हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं विनुतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसे मायापुरीवासी प्रभु ने बताया कि सावन के सोमवार तो आपके कोटा में भगवान शंकर की सानिध्य लिखा था। ऐसे अष्टादश पुराण है। 3 गुण के अंदर 6 पुराण एक गुण में। सतगुणी पुराण में भागवत आदि पुराण जो सतगुणी शिष्ट पुराण है उनमें भी भगवान शंकर के महिमा वर्णन है और उनको वैष्णवानाम यथा शंभु नदी नाम गंगा, जैसे नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के भक्तों में भगवान शंकर इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है, भक्तों में श्रेष्ठ है। ब्रह्मा आदि देवता ने शंकर भगवान के तत्व के रूप में ये कहे हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया। क्षीरम जथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा संपेति कार्यात् गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। हरे कृष्ण। ओके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्षीरम जथा दधि विकार विशेष योगा। खीर दूध बोलते हैं अपने, वो दही बन जाता है। जो दही है वो तेल से, पानी से और दूसरा कोई लिक्विड पदार्थ से बन सकता? दही बना सकता नहीं। कहाँ से बनेगा? केवल दूध से ही बनेगा। दूध ही दही बनता है और कोई नहीं बन सकता। कैसे बनता है? कुछ विशेष योगा, कुछ तमगुण का, कुछ खट्टा पदार्थ का अगर उसमें मिश्रण होता है तो वही दूध दही बन जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु सृष्टि संहार आदि कार्य को करने के लिए स्वयं इस
तमोगुण को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके वही शंभु शंकर बनते हैं, वही बनते, दूसरा को नहीं बन सकता ना। तो इसलिए ये शिव तत्व जीव तत्व तो नहीं है, भगवत तत्व नहीं, उसके बीच में। और विशेष ये है कि भगवान के बिल्कुल नज़दीक, दूध दही में अंतर जितना इतना ही है। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो कार्य है भगवान का, भगवान करना चाहते थे, बाकी सब ये कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए बड़े उत्तरदायित्व को संभालने के लिए भगवान शंकर बड़ा उठे, ठीक आपकी इच्छा हो तो मैं उसे कर। तमोगुण के अधिकारी देवता, और उनका अंदर कितनी भगवान की भक्ति है, ये कोई भक्त बाहर को दिखाना नहीं चाहते। जो पक्के भक्त होते हैं अपने भक्ति को एडवर्टाइज नहीं करते हैं। तो शंकर भगवान भी, छेड़खानी मत कीजिए, अपने भजन की रीति नीति, अपने भक्ति को दुनिया के सामने रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवत भक्ति का पहचान है उनका वैराग्य, तो वो इससे प्रकट होता है। यद्यपि वो दिखाना नहीं चाहते, वो छिपाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने स्मशान में जाकर रहते हैं, भूत प्रेतियों का गोष्ठ में रहते हैं, भूतपति होकर के नाना प्रकार के, जैसे सांप, बिच्छू, हड्डी, कंकाल, इस प्रकार को भूषण पहनते हैं। कोई श्रृंगार नहीं करते, ही उनका श्रृंगार है। कोई कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। गृहस्थ होते हुए, पत्नी साथ में रहते हुए, संतान रहते हुए, कोई घर बाड़ी फ्लैट कुछ नहीं उनका, पेड़ के नीचे रहते हैं। क्यों इतना वैराग्य? जो तो कहते हैं कि जो भगवत रस को प्राप्त किया है, इतने उत्कृष्ट रस को जो प्राप्त किया है, ये दुनिया के रस तो फीका पड़ता है, यूजलेस। इसलिए उनको चाह नहीं करते, इसलिए उसको चाहते नहीं हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, आप लोग भागवत में वर्णन जो पढ़ेंगे, देवता लोग, दानव लोग ने देवलोक को जीत करके उनको भगा दिए थे, और भगवान के शरण में गए। भगवान बोले देखो अभी उनके समय है, अब ना हमारा ऐसे। भगवान बोले एक काम करो, आप उनके पास जाओ, संधि करो, दानवों से संधि प्रस्ताव दें। बोले ये संभव नहीं हो सकता, दानव के पास हम जाएंगे, वो हमारे चिर शत्रु है, जन्म से हमारे शत्रु है, हमारा उनका कोई बनता ही नहीं, तो हम उनके पास जाएंगे संधि करने के लिए कैसे? वो हमको स्वीकार ही नहीं करेंगे, नहीं तो हम जाना भी चाहते हैं, वो हमको मिलना भी नहीं चाहते। हम जाएंगे तो हमको घर में घुसने नहीं देंगे। तो बोले प्रभु आप ऐसे क्यों हम प्रस्ताव देते हैं उनके पास जाएं? तो भगवान बोले मैं जानता हूँ आप दोनों का जन्मजात शत्रुता है, लेकिन वो मिलेंगे, खूब आप दोनों का मित्रता होगा, मिल जाएंगे ना। कैसे? तो भगवान ने फाइल निकाले अपने ड्रॉ से, जिस फाइल के ऊपर लिखा था दी नेक्टर, अमृत, ये शब्द को देख करके देवता लोग भी सोचे कि ये तो विशेष, ये क्या है ना, अमृत प्राप्ति का ये फाइल है, ये प्रोजेक्ट है अमृत प्राप्त करने का। वो खुश हो गए, अमृत प्राप्ति मिल जाएगा ना। बोले लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, इट्स ए कंबाइंड प्रोजेक्ट, मृत्यु उद्यम से होगा, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, देवताओं के साथ चाहिए। और राजी हो, तब तो राजी हो जाएंगे शायद, आशा है।
तो ये नेक्टर फाइल को लेकर गए, अमृत मंथन का, अमृत प्राप्ति का जो उपाय है उसको लेकर के गए। तभी महाराज बलि हो गया, और हाथ नहीं लगाएंगे ना, बढ़ जाएगा शांति से, जैसे बार बार चढ़ जाएंगे। तो बलि महाराज तभी असुरों के दानव के राजा थे। तो जब वो देवताओं ने जाकर पहुँचे, इंद्रादि मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर जो सब हैं जाकर उनके गेट पर पहुँचे, CCTV से देख लिए होंगे वो लोग, पता लगे क्यों आए वो लोग, ये हमारा आंटी पार्टी है भाई, दे रही है। तो उनको कुछ नहीं देते थे, पता करो ये कैसे आ गया ना। तो देवता जानते थे उनका मन में क्या, तो कुछ नहीं, जैसे आया कोई पूछताछ करने के लिए सिक्योरिटी चीफ, उनके हाथ में फाइल पकड़ा दे, बोले इसे आए हैं और दिखा दीजिए, अगर हमको बुलाएंगे तो अंदर जाएं। फाइल जब राजभवन में पहुंच गया, सभी ने देखे अमृत प्राप्ति का उपाय, वो भी खुश हो गए, बोले बुलाओ बुलाओ। अब एग्रीमेंट साइन हो गया। इसी के चलते कहने का है कि चाहे देवता हो चाहे दानव हो, हम लोग से तो बहुत ऊपर का है, लेकिन सब स्वार्थ के पर। अमृत ना तो ये देखे थे ना वो देखे थे, ना ये टेस्ट किए थे ना वो टेस्ट किए थे, देखे नहीं, टेस्ट भी नहीं किए, लेकिन इतने लोभ है कि अमृत मिल जाएगा, इस आशा से जो जन्म से एक दूसरे को मिलते नहीं थे आज मिल गए। इस लोभ में है ना, नहीं मिल जाते। अगर इस प्रकार कोई प्रोजेक्ट आ जाए ना, कोई भी शत्रु मिल जाएंगे मित्र, इसका लोभ में, बाद में देखा जाए, लेकिन इस काम के लिए तो हाथ मिलाएंगे। केवल देवता और दानव की बात नहीं, आप और हम, किसी ने अमृत देखा, कोई टेस्ट किया, लेकिन कुछ भी चीज़ थोड़ा सा टेस्टी लगने से क्या बोलते हैं, अमृत जैसा है। अरे अमृत तो कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं, किस अमृत जैसा बोल दिया, है ना। बातों बातों में जैसे पकड़ में लेकर घूम रहे अमृत, हर चीज़ है ये अमृत जैसा, ये अमृत जैसा, कथा अमृतम, ये अमृतम अमृतम। अरे अमृत के बारे में कुछ आइडिया नहीं, लेकिन अमृतम तो अमृत के चलते जो दोनों का मतलब बहुत बड़े चैलेंज उठाया उन्होंने मृत उद्यम से। मैं अभी अमृत मंथन का कथा नहीं कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार उन्होंने परिश्रम किए, मंदराचल को लाना, वासुकी को बुलाना, समुद्र में क्षीर सागर को मंथन करना आसान बात नहीं था। हर पग पग पर बड़ी भारी विपत्ति आता था और आशा छोड़कर बैठ होगा नहीं हमसे। फिर भगवान अमृत को फिर लोभ होता था, फिर मर मर करके फिर उठते थे, फिर करते थे, फिर डूब जाते थे, मर आशा नहीं होगा नहीं, और अमृत में फिर उठते थे। तो इस प्रकार से बारंबार सक्रिय होकर प्रयास करते थे। अंततः भगवत कृपा से मंदराचल आया, क्षीर सागर में वासुकी आया, उसको लगाए, मंथन किए, सब कुछ किए अमृत की आशा से, लेकिन अमृत निकला नहीं। सबसे पहले क्या निकला, विष निकला। यही हम लोग को समझना है। भगवान इस प्रसंग में समझाते हैं कि अमृत जैसा कोई अच्छे काम आप करने जाएंगे ना, तकलीफ तो बहुत मिलेगा, तकलीफ होने के बाद भी जब काम चालू हो जाए तो वो अच्छा काम नहीं मिलेगा, तुरंत विपरीत कुछ मिलेगा, विष मिलेगा पहले। हाँ, यही नीति है, पहले विष, फिर कई प्रोडक्ट, बाद में अमृत आएगा, अंत में आएगा, लेकिन उसको ही सब सामना करना पड़ेगा। तो जब विष आया तो दोनों पार्टी तो बोले मर जाएंगे, संसार नाश हो जाएगा। भगवान उनके साथ में थे, इस बार भगवान सहायता नहीं किए। बोले देखो, ये अमृत प्राप्ति के उद्यम के लिए समुच्चय देवता, समुच्चय दानव आए हैं, लेकिन एक नहीं आया। उनको बुलाए थे, नहीं बोला, हम व्हाट्सएप मैसेज किए थे, फोन भी किए थे, फिर क्या हुआ, किसको, शंकर भगवान, वो नहीं आए। बोले हमको ज़रूरत नहीं, हम क्यों जाएं। बोले हम देखो मिलना पड़ा, हम देंगे नहीं, हमें चाहिए नहीं मुझे। उनको भी बोले देखो हम जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, हम तो मिलने पर आपको शेयर नहीं देंगे।
शिव जी ने बोला चाहिए, इच्छा ही नहीं मेरा। तो जिस अमृत के लिए पूरे देवता दानव मानव का तो बात ही छोड़ो, वो तो नाम से ही मर जाते हैं अमृत सुन सुन करके, मिलना तो बात। तो देव दानव मानव के कौन पूछे, वो लोग इतने तकलीफ उठाकर अमृत के प्रयास करते थे, इस अमृत के लिए इच्छा मात्र प्रकट नहीं करते थे। कौन? भगवान शंकर। सारे देवता गए थे, वो नहीं गए। क्यों? अमृत की इच्छा किसको नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो असली अमृत पान करते हैं निरंतर। उनके डुप्लीकेट लिक्विड अमृत से क्या मतलब है? इसलिए वो जानते नहीं होते ये क्या टेस्टलेस। असली अमृत कौन सा अमृत? नामामृतम। हरि नाम के अमृत को वो निरंतर पान करते हैं, इसी के नशे में रहते हैं। तो ये बोलेंगे ये क्या अमृत में जाने दो आपके अमृत। तो जब विष निकला अमृत प्रोजेक्ट में, तो भगवान बोले देखो आप तो सब स्वार्थी, एकमात्र परमार्थी भगवान शंकर है, जिनका अपना स्वार्थ नहीं है। वो ओरिजिनल अमृत के टेस्ट में है। अगर कुछ करेंगे तो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए करेगा। आप लोग सो आपने के लिए लगे, लेकिन उनका ये सब नहीं है। दुनिया में कोई इच्छा नहीं है, ना तो उनका कोई संपत्ति है, कुछ नहीं, बिल्कुल जंगल में एकांत वैराग्य में रहते हैं, लेकिन नाम अमृत में डूबे रहते हैं, भक्ति भाव से डूबे रहते हैं। इसलिए उन्होंने इसको इच्छा भी नहीं की। लेकिन जो बिल्कुल समाज से अलग हट के रहते हैं, भगवान के अनन्य भाव से भजन करते हैं, भगवान भी उनको बहुत ध्यान देते हैं। तो जब इसी प्रकार से सारे प्रजापति देवता दानव मिल करके मृत्यु जैसे अवस्था में आके पहुँचे, रोग चिल्लाने लगे, हाहाकार मच गया। भगवान के पास भगवान बोले देखो शंकर भगवान के पास चलते हैं, वही कुछ करेंगे, वही बचा सकते हैं। भगवान चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन किए नहीं। सभी को लेकर के, दोनों पक्षों को लेकर के कैलाश गए भगवान शंकर के पास। सो सारे समुद्र मंथन प्रोजेक्ट पड़ा रहा इधर, काम छोड़ के सब भागे, मर जाएंगे सब। अमृत क्या पिएंगे? अमृत पीने से पहले मर जाए। निकला नहीं, बीस निकला भी। दौड़ कर जा कर के उनके गेट पर कैलाश में, उनके पास में खूब गिड़गिड़ाए, उनको प्रार्थना किए, बचाओ बचाओ, प्लीज़ सेव अस, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेव अस। शंकर भगवान अपने ध्यान में थे, जब में बोले सुबह सुबह क्या भीड़ बोल स्वर बोल, देखे कि पूरे दानव लोग, पूरे देवता लोग, सारे भीड़ इकट्ठा हुआ है। उनके बीच में सार भी आए हैं। सार मतलब भगवान विष्णु भी आए हैं उनके साथ। क्या हो गया है आकर? वो तो देखे शिव जी जब उनको दृष्टिपात की, बिकट होकर के प्रार्थना की, कृपा कीजिए, बचाइए, मर गए प्लीज़। ऐसे क्योंकि मुमूर्ष अवस्था, मर जाएंगे अब इसी स्थिति में। इस प्रकार अति करुण हृदय से प्रार्थना करने लगे, बचाओ बचाओ, हेल्प करो। शिव जी ने कहा बताओ क्या हेल्प करूं? सभी आकर तुम बोलते क्या तकलीफ है बताओ, क्या मैं कर सकता हूँ बताओ। ना बस आप ही बचा सकते हैं, वो तो कोई उपाय नहीं, मर जाएंगे हम लोग, सब बचाइए। अरे बताओ तो सही, क्या बताओ, कैसे मदद करूँ, कैसे बचाऊँ बताओ। और जब बोलने का बोलिए, पूछ रहे हैं क्या? अरे सारे देवता हाथ जोड़ कर बोले सार कृपा करके विष पी जाइए। अब किसी हेल्प मांगे ऐसे बोलेंगे जाकर? आप भजन पी लीजिए, यही तो है ना। हम मरने से बचना चाहते हैं, भजन नहीं पिएंगे, और जिनकी हेल्प मांग दो क्या पीजिए। भगवान शंकर सुन करके और क्या के बोले ठीक है, यही चलना बस, आप कृपा करके विष पी जाइए। बोले कोई बात नहीं, देखो मैं तो गृहस्थ हूँ, अकेला तो नहीं हूँ, धर्मपत्नी है, उनसे पूछ लेता हूँ। अकेला करना ठीक नहीं, कोई कार्य अकेले उनसे बोले वो पूछा नहीं क्यों चला गया। अरे सब दानव देवता मुँह मुड्डे बोले गया काम से। अब कोई पतिव्रता पत्नी अपने पति को बोलेगा कि जब विष पी लो, कैसे हो सकता है?
आशा छोड़ दी, वो तो गया काम से बेकार हो गया। भगवान को मुँह देखे, हमको यहाँ तक क्यों लेकर आए, हम तो ऐसे मरते ऐसे मरेंगे। ये पूछ रहा है, अपनी पत्नी को पूछने गए, अरे वो कैसे राजी होंगे। भगवान रुको तो सही, अभी क्यों ऐसे ना सर, कैसे हो सकता है, हम कैसे रुको। तो इतने में शिव जी ने पार्वती को याद की। पार्वती आई, कैसे सब क्या घटना है ना, ये सब बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं ना, मुझे बोल रहे हैं कि विष पान करने के लिए, उनको विष के प्रभाव बहुत है विष पान करने। पार्वती उनको देखे, पति को देखे, बोले अभी तक का पिए नहीं, मुझे परमिशन ना क्यों, पहले पी लेना चाहिए था, इतनी परेशानी में है, इतनी सी बात, इतने तड़प रहे, विकल होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप अभी तक वेट कर रहे हैं मुझे पूछने के लिए, क्यों नहीं पिए अभी तक। ये तो अच्छा बात नहीं। ये बात सुनकर के सारे समुच्चय देवता दानव कहा, इसे भी धर्म पत्नी है, इस दुनिया में कोटा में होते हैं ऐसे, अभी तक क्यों नहीं पिए विष। आश्चर्य होकर हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे भी क्यों। क्यों कोई पार्वती जैसे पतिव्रता सती पत्नी वो कैसे अपने पति को राजी खुशी बोलते जल्दी जाके सब विष पी, क्योंकि वो जानती है अपने पति के पोस्ट पोजीशन, उनको पता है, प्रभाव पता है क्या है, ये विष क्या करेगा मेरे पति के। जो 24 घंटे अमृत में पड़े रहते हैं उनको विष क्या कर सकता, और वही बच जाएंगे जो बेचारे रो रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्हें राजी खुशी से परमिशन दे दी। उनको पता था अपने पति का स्थिति, उनको पता था, दूसरे कोई होता तो वो कोई नहीं बोलता। तो शंकर भगवान जा करके पूरे समुच्चय हलाहल विष को अंजलि में लेकर के पान किए। पूरे समुच्चय देवता दानव सृष्टि को बचाए, नहीं तो सृष्टि नाश हो जाता। और जो पीते थे हथेली से एक दो ड्रॉप गिरा, वही सांप बिच्छू और हम लोग सब जो एंडन फिंडन देते ना, ये सब बच कर थोड़ा वो एक ड्रॉप गिरा था, उसी को लेकर संसार विष करके मान रहा है। पोटाशियम साइनाइड वगैरह, तो उनसे जो एक ड्रॉप गिरा था वही है, बाकी तो सब विष को ये जरूर हथेली में लेकर के अंजलि में, लेकिन उसको पूरा अंदर नहीं लिए, वही रोक दिए गले पर, ना अंदर लिए ना बाहर लिए, संसार बचाने को वही रख दिए। और दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे को बचाने के लिए भगवान शिव विष पी करके नीलकंठ बने। क्या नाम पड़ा, क्योंकि विष के रंग है काला नीला, तो कंठ में धारण कर लिए, ऊपर ना नीचे वहीं रोक लिए सर्व संपूर्ण विष को, तो नीलकंठ हो गए। उसी समुद्र मंथन आप पढ़ेंगे वरना सुनेंगे, उसमें आगे चल करके जो अमृत निकलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सीना झपटी, वो जो ये तो गुंडागर्दी थे, दानव लोग छीन लिए, धन्वंतरी के हाथ से अमृत बटल को छीन लिए, बटल पैक था, छीन गए उनसे अमृत कलश ले करके। और ले तो गए लेकिन ले करके पी नहीं सकते थे, झगड़ा करते थे, अहम पूर्वम, हम पहले ब्याह से पिएंगे, हम पहले पिएंगे, तुम क्यों से पी लो, बोलते हम सीनियर, तू कैसे सीनियर है भाई, हमें एज में, अरे मैं पोस्ट में बड़ा हूँ, और क्या। तो नाना प्रकार के सीनियरिटी से झगड़ा चल रहा था, वही सीनियर। इसी वजह से अब तक पिए नहीं थे, छीना छोटा चल रहा था। इतने में और देवता लोग तो मुँह से क्या करके बैठे के बैठ गया, परिश्रम भी किए, सब किए और छीन लिए गए। भगवान के पास बोलते हैं कि आप देखिए ऐसे कर रहे हैं, आप हमारे साथ पीछे धरे धारण करना, क्या धरने गया, सब पूरा मुंह सुखाकर रो रहे थे देवता लोग। अमृत निकलने से पहले समुद्र मंथन में लक्ष्मी भी निकली थी। लक्ष्मी की सुंदरता देख करके सारे देवता दानव अमृत ही भूल गए थे, लेकिन लक्ष्मी निकली थी तो वो माला लेकर के निकली थी। समुद्र से जब आई तभी वर्ण माला लेकर के निकली और ढूंढने लगी किसकी माला पहनाएंगे। सभी ने अपना ड्रेसिंग फेसिंग होकर मुंह दिखाते थे, आईडी, अपना पोस्ट पोजीशन, अधिकार, डिग्री से दिखाते, आई एम हियर। लक्ष्मी उसको देख कर ओह रिजेक्ट,
सबको रिजेक्ट किए, सारे देवता सारे दानव बड़े बड़े सब मुँह सुखाकर बैठे गए काम से। सभी को रिजेक्ट करते करते लक्ष्मी माला लेकर के गई। अंत में भगवान थे अजित रूप में, उनके पास गई। भगवान देखते नहीं, बाकी सब तो ये करके देखते थे कि हमको माला पहना दे, लेकिन भगवान कोई उदास वहाँ में थे। लक्ष्मी जा करके उनमें भी दोष निकाले, सबसे दोष निकाल, बोले आपके क्या दोष है? बोले मैं बाहर मन से अंतर मन से संपूर्ण रूप से आपके दासी बनना चाहता हूँ, आपको चाहता हूँ, आपके रूप गुण से इतने में रिझ गया हूँ, इतने मैं तृप्त हूँ, आपको चाहता हूँ, लेकिन आप देखते ही नहीं मेरे को। यही दोष है आपके, इतने उदास आपको पड़ी नहीं। मैं आपके लिए पूर्ण समर्पण करना चाहती हूँ, आप मेरे ऊपर को देखते, इतनी वैराग्य ठीक नहीं है कि आपके गुण इतने उदास है। कितने कहने पर भी भगवान नहीं देखते थे, ठीक है, उनको नोट कोई उनके आसक्त नहीं था भगवान से। जो सारे दोनों तरफ से बुरी तरह से आसक्त हो पड़े थे, भगवान से कोई आसक्त नहीं। और लक्ष्मी केवल उनको चाहती थी। लक्ष्मी फिर बोली, बोले प्रभु जब आप इतने उदास रहते हैं और मुझे स्वीकार करने की इच्छा ही प्रकट नहीं करते हैं, मेरे को देखते तक नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली, मैंने डिसाइड कर ली माला तो आपको देना है। आप मेरे सामने नहीं आते माला पहनने के लिए, मैं आपके सारे गुण देख लिया, एक गुण उसमें है क्या? आप शरणागत वत्सल है। मैं आपके शरण में आई हूँ तो आपका गुण है शरणागत को आप प्रदान करते हैं स्थान, तो मुझे स्थान प्रदान करेंगे। इस भरोसे में मैं चरण में माला पहनाती हूँ, यहीं बैठी हूँ, इसलिए चरण में दासी बन करके लक्ष्मी बैठती है। तो इस चरण को पकड़ कर माला दासी बन बैठे, भगवान उठाकर वक्ष विलासिनी बना दिया, क्योंकि उनको स्वभाव जो शरणागत होगा हरि का तो उसको स्वीकार करते हैं, नहीं तो उनको ऐसे दिखाएगा आई एम सो एंड सो, बोलेंगे जाओ तो गाने, भगवान को कोई नहीं कर सकता। तो शरण लेने से तो इस प्रकार समुद्र मंथन में जो देवता लोग ने भगवान के सामने जा करके, लक्ष्मी खड़ी थी उनके सामने, अभी भी शादी हुआ था ना, लक्ष्मी भी खड़ी थी, सारे देवता रो रहे थे और दानव लोग अमृत कलश लेकर लड़ाई। तो भगवान तुरंत एक ऐसी स्त्री वेश धारण की, लक्ष्मी देखती रहेगी कोई सी, हाँ कहाँ से है, कौन क्या, कोई मेकअप रूम था नहीं यहाँ, कैसे मेकअप के भगवान ने मेकअप करके चले गए सीधा साइड से उस साइड चले गए। देवता असुर लोग जब देखे उनको, देखते ही रह गए, बोले ये लिक्विड अमृत कौन पूछे, जीती जागती अमृत चल के आ रही, ये लिक्विड अमृत को से जाने दो। अब सब उनके सामने देखा, आके बोले ऐसे हम थोड़ा झगड़ा कर रहे थे, ऐसे हम समान है, हम भी कश्यप के पुत्र है, वो भी कश्यप के पुत्र है, थोड़ा आप मिटा दीजिए, क्या ना है, हमसे थोड़ा चुनाव चल रहा है, अमृत कलश मिटा रहे हैं, आप तो निश्चित रूप से हमको फेवर करते हैं, मिटा दीजिए। भगवान मोहिनी रूप से बोले उनको, बोले अगर एक स्त्री हूँ और युवती हूँ, आप मेरा एड्रेस नहीं पूछते हैं कि मेरे पापा कौन है, घर कहाँ है, किधर है, ऐसे स्वेच्छाचारी स्वरिणी कामिनी स्वरिणी दो शब्द बोले अपने लिए, बोले मैं इस प्रकार हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कैसे करते हैं, शास्त्र के अनुसार मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे ये बात मोहिनी रूप भगवान के सारे असुरों के लिए बात समझ गए, हो गया बस, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल है पक्के हैं वो इस प्रकार अपने अवगुण को बताते हैं, वो अपने बड़ाई नहीं करते। तो हम समझ गए आप तो नंबर 1 के हैं, हम तो बस आप ही समाधान कर दीजिए, हमारा समाधान कर देने करके जबरदस्ती उनके हाथ में अमृत कलश दे दी। तो इस पर उन्होंने अमृत कलश लिए, वो बोले कि मैं थोड़ा, वो भी उनको थोड़ा बांट कर, हाँ दे दीजिए।
अब लेकर के जो बांट रहे थे देवताओं को पहले ग्रेड में, बोले जो ऊपर ऊपर का है ना पानी पानी देता है, बस नीचे जो है मांग आपको सब दूंगा। राजी हुआ आप देखो करके, तो बांट रहे थे, सब देख रहे थे हमारे लिए बचेगा कि नहीं, भर भर के गिलास दे रहा है हमको सबको। तो एक असुरों में था राहु, उन्होंने देखा, बोला अरे यार लगता है हमारा भाई नहीं आएगा, खाली मटका हमारे पास आएगा। तो उन्होंने तुरंत फटाफट जा कर के मेकअप किया, कहीं से रेंट लाया होगा ड्रेस पेस, धोती कुर्ता ला कर फटाफट पहन करके तिलक पट्टा करके देवता रूप बना करके आके देवताओं के बीच में बैठ गया, अपने लोटा लेकर बैठ गए। भगवान बांट रहे थे मोहिनी रूप में, उनके बीच में बैठ गया, छिप करके गया था अपने ग्रुप से, किसी को नहीं पता है कि बोला बाकी भाड़ में जाए, मैं तो कौन सा पी लूँ, जा करके चुप से बैठा था छिप करके, और भगवान उनको दे भी दिए। और हुआ क्या कि जब गलती करना है ना तो छिप कर करना चाहिए, इसलिए रात में करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग होता ना, चोरी काम रात में। लेकिन उन्होंने गलती क्या किया, चोरा काम करना चाह रहा था, डुप्लीकेट ला करके दोनों लाइट के बीच में जाकर बैठ गया, सनलाइट मून लाइट दोनों लाइट उसके बीच में, सूर्य चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। दोनों देखे लाइट वाले, बोले अरे ये तो डुप्लीकेट है, ये तो हमारी गोष्ठी है नहीं, कैसे आ गया। लेकिन उन्होंने ला के देखा, बोला ये खबरदार कुछ बोलना नहीं, मैं तो आगे बाहर जाने से देख दूंगा आपको। वो जानते हैं कि बड़ा गुंडा है, तो इसलिए वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन इशारा कर रहे थे ठाकुर जी को, बोले ये नहीं हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं। लेकिन भगवान मोहिनी देव तो अमृत बांटने में लगे थे, उन्होंने देखे नहीं, वो उनको दिए, वो बहुत इशारा कर रहे थे अपने प्रयास से, लेकिन भगवान दे ही डाला। और वो भी समझाता है बताने दे, धड़ाक फटाक कर उठ कर पी लेंगे, बोला एक दो ढोक में पी लूँगा, सीधा डाउनलोड कर दूँगा। जैसे मिला और वेट नहीं किया, फटाक से पी रहा था, और दूसरी तरफ दूसरा लाइट था, बोला वो संभाल नहीं पाया, बोला सर ये तो असुर है, असुर है। वही मोहिनी के रूप में तुरंत चक्र निकाले, वो गला काट दिया, बेचारा डाउनलोड नहीं हो पाया। मुंह में तो डाल दिया था, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरा था, वहीं से ऊपर कर दिए, धड़ नीचे हो गया, गला ऊपर, सर ऊपर, अमृत अंदर नहीं गया था, तो ये नीचे वाला अंश मर गया, केवल गला बच गया, गला से सर तक बच गया, अमर हो गया, और ये मर गया। तो मैं ये कहना चाहता था कि भगवान शंकर ने दूसरे को बचाने के लिए, परोपकार के लिए विष पान किए, विष पान करके विश्व पूजित हैं नीलकंठ भगवान के रूप में। और आपने स्वार्थ के लिए राहु ने अमृत पान किया, विष नहीं, क्या पिया, भगवान का हाथ से अमृत पान किया, क्या हुआ उसका, तुरंत गला कटा। उनका गले के कारण वो पूज्य होते हैं, इस गले में नील वर्ण हुआ, नीलकंठ रूप में पूजे जाते हैं, और उनका गला उतर गया अमृत पी करके। तो इसलिए ये हमको समझना होगा कि निज स्वार्थ के लिए अमृत भी पियो तो यही हाल होगा, गला कटेगा। लेकिन अगर परार्थ के लिए निस्वार्थ हो करके अगर विष भी पियो, कभी भी आपका सम्मान होगा। तो यद्यपि भगवान शंकर का कोई प्रोजेक्ट में लेने आए नहीं थे, उनको इच्छा भी नहीं था, लेकिन फिर भी समस्या आया तो वही आगे आकर के विष पान करने के लिए तैयार, अमृत नहीं चाहिए था। इस प्रकार के महाकरुणावान पुरुष, शिव शब्द का अर्थ ही है मंगल, ऑस्पिशियसनेस। शिवं भवन्तु पंथास्ते मा सन्तु परिपंथिना। शिवं मतलब मंगलम, शिव शब्द का ही अर्थ है मंगल। लेकिन ये ऐसे रूप लेकर के क्यों रहते हैं ना, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मेरे अंदर कितने भगवान प्रति भक्ति है, लेकिन फिर भी पहचान हो जाता है उनका, कितने भी झुकाएंगे। जब वामन देव के अवतार में अब वामन देव के चरण धो करके चरणातक निकला, दौड़ कर जा करके सर में चढ़ा दिए उसको,
सर में गंगा जी को धारण करके नाम पड़ गया गंगाधर, और सर में गंगा जी को धारण करके इतने प्रसन्न होकर नृत्य किए गंगाधर नाम से। यही प्रकट करता है कि भगवान के प्रति कितने प्रेम है, कितने भक्ति है, कितने भक्ति है, इतने भगवान के प्रति उनके लगाव है। एक समय उन्होंने भगवान को तपस्या करके प्रसन्न किए भगवान शंकर ने। भगवान पकड़े बोले क्या वरदान चाहिए? ना मुझे ये वरदान दीजिए कि समुच्च भौतिक ब्रह्मांड में जगत में आपसे बढ़कर मेरा पूजा हो, मेरा नाम मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान बोले पता। दूसरे पूछे जाकर नारद जी ने पूछे भैया ये क्या बोले? तू नहीं समझेगा, बाद हमको रहस्य तो बता दो। बोले मैं इसीलिए वरदान मांगा क्योंकि भगवान स्वयं जानते हैं और अपने स्वयं से कहें कि भगवान से बड़ा श्रेष्ठ केवल उनका भक्त ही होता है, और कोई भगवान से बड़ा न मत्त परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय, कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई भगवान से श्रेष्ठ है तो भगवान के भक्त। तो मैं भक्त बनना चाहता हूँ। वो भक्ति मांगने से देंगे नहीं, भगवान भक्ति डायरेक्ट मांगो तो समझना और नहीं देंगे। तो बोले इनडायरेक्ट मांगो, हमसे बड़ा बना दो, बड़े आपसे तो हो ही नहीं सकता भक्त के अलावा, तो भक्त ही बना। तो इनडायरेक्टली भक्ति चाहता था मैं, इसलिए भगवान। तो हमेशा उनको पूछे, बोले अब फिर ठीक है भक्ति करते हैं, साफ सुथरा जगह में रहना चाहिए, शुचिता पवित्रता, क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये स्मशान में बैठे रहते क्यों से? आपका हेड ऑफिस वहाँ बना है जहाँ जलते रहते हैं लाश, है ना? स्मशान में देखेंगे जरूर शिव जी रहेंगे, हाँ उनका तो ऑफिस है। ऐसा क्यों, यहाँ क्यों बैठते हैं? कि जालो तो लोग बोले मैं इसलिए यहाँ बैठता हूँ क्योंकि बाकी सारे संसार में दुकान धंधा में लोग इतने पड़े रहते हैं, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हैं। इस कली युग में एकमात्र सार और वास्तविक अमृत वही है। कितने बोलने पर भी बताने पर भी कोई नहीं लेते हैं उसको, लेते नहीं। लेकिन स्मशान में कुछ बोलना नहीं पड़ता, जाने से पहले ही राम नाम लेते हैं, तो कम से कम उनके नाम तो सुनता हूँ ना। तो ये स्थान सबसे पवित्र है, जिस स्थान पर जाकर के महाभोगी विषयी आसक्त व्यक्ति भी भगवत नाम लेता है। ये स्थान कैसे पवित्र हो सकता है ना? नहीं, आप और हम महानास्तिक भी जो स्मशान जाते हैं क्या बोलते हैं? राम नाम हरि नाम बोलते हैं ना। उनको पूछो क्यों बोलते हैं, ये भी नहीं बोलेंगे, बोले बोलने का प्रथा है इसलिए बोलते हैं। लेकिन जो भी हो भगवान नाम प्रेमी है, बोलते हैं यहाँ सभी नाम लेते हैं, तो इसलिए जहाँ नाम उच्चारण प्रेम सभी करते हैं तो इस स्थान पर गए। तो इसलिए छिप करके हम जान सकते हैं कि भगवान शंकर कितने भगवत प्रेमी है, नाम प्रेमी है हमेशा। एक बार मैडम ने पूछी, क्योंकि भगवान जब कभी कोई जप करने बैठते हैं, जैसे हम बैठते हैं, कोई 1.5-2 घंटा बैठ जाए तो पीठ बैग फैक सेट साट करके बैठ नहीं सकते, 1-1.5 घंटा है ना। नहीं, भगवान कोई माला लेकर अगर जप करने बैठ जाए भजन करके, कहते हैं कि उनका एक सिटिंग का टाइम होता है 88,000 ईयर्स, सन 80,000। हाँ, तो इतने समय एक सिटिंग में बैठते हैं। तो एक दिन मैडम ने पूछी उनको, देवी पार्वती ने पूछी, दुनिया तो आपको ईश्वर करके पूछते हैं और मैं भी जानती हूँ आपको ईश्वर हैं, सारी भौतिक संसार के तो ना तो हूँ, क्या है फिर? नहीं, ये क्या इतने लंबा समय तक सिटिंग बैठ करके भजन करते हैं, मुझे थोड़ा बताइए। तो भगवान शंकर ने उनको बताया, बोले देखो आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ, सबको नहीं बताना, सब उसको करेंगे नहीं, क्यों आप टाइम खराब करें? तो करना चाहती हो? भगवान शंकर बोले प्राइवेटली अपने बेडरूम में, सुन उमा, अनुभव अपना, अनुभव किसी को अपना एक्सपीरियंस। कितने एक्सपीरियंस है उनका, क्या एक्सपीरियंस है?
2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कितने साल का? ये तो एक सीटिंग का, कितने सीटिंग बैठे होंगे इधर एक बार थोड़ी ना बैठे, कितने सीटिंग ऐसा बैठे होंगे। इतने लंबा भजनानंदी महात्मा का अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। देवी मेरा अनुभव सुनो। अनुभव आप जानते ना, कोई बात को अनुभव करना, सुन लेना, बोल देना, ये तो सस्ती की बात है, लेकिन रियलाइज करके पाना, ये कितने लोगों का अनुभव ज्ञान है। नहीं, बाल पक जाए, दांत निकल जाए, चश्मा भी निकल जाए, तब जाए शायद अनुभवी हैं माना जाएगा, है ना, तभी अनुभवी नहीं हो पाता। तो कितने मैच्योर्ड आदमी होने से अनुभवी व्यक्ति होता है। तो भगवान शंकर का कितने लंबा, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं शॉर्टकट में। उमा मेरा अनुभव सुनो। दूसरा को मैं क्या बताऊं, तो मेरी धर्म पत्नी है, तू पूछ रही, मैं तुझे बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। जब मैं इतने साल के मेरे साधन भजन का वास्तविक अनुभव क्या हूँ बताता हूँ। बताइए, सुन उमा अनुभव अपना, सत्य हरि भजन आर सब सपना। मेरे बाकी सब ड्रीम है, सब हम ड्रीम लैंड में घूम रहे हैं। सपना रात में थोड़ा छोटी सपना देखते हैं, दिन में बड़ी सपना देखते हैं, यही दोनों सपना। ये 10 मिनट का होता है, ये 24 घंटा 12-14 घंटा का होता है, लेकिन यही दोनों सपना। लेकिन इस सारे सपने के बीच में केवल सत्य चीज क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी कुछ सच नहीं। ये सब आए और गए सब, अब लेकिन केवल यही है अविनाशी ब्रह्म पदार्थ ना। उनको उनके जो निज लोक होते हैं, जो उनको भजन करते हैं, सवेड्स होकर के बड़ी ध्यान से लगन से उनको सेवा भजन करते हैं। शंकर जी उनके ऊपर कपट कृपा करते हैं। कपट कृपा समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे रावण जी हैं। अब हाँ अनन्य भक्त थे उनके। और रामेश्वर बोले बेटा परमिशन दे दी, बोले मारो उसको। आप शायद नहीं जानते हैं, सुदक्षिणा का नाम सुने आपने? काशीराज के पुत्र थे सुदक्षिणा। मैं पूरा स्टोरी लंबा नहीं कहना चाहता हूँ। काशीराज पुंडरक जी, पुंडरक राजा थे, तो उनके मित्र थे काशीराज। पुंडरक को तो जो भाव जानते हैं, डुप्लीकेट वासुदेव बन रहे थे, तो उनके साथ में काशीराज गए थे, तो काशी दहन हो गया, काशी की जला दिया सुदर्शन आकर के मार कर। तो सुदक्षिणा काशीराज के पुत्र थे, युवराज थे। तो उन्होंने कसम खाए कि मैं ये वासुदेव कृष्ण को मार डालूंगा। हमारा तो शंकर जी अपने पार्टी के लोग हैं, हमारे इष्ट देव है। तो बनारस में बैठ गया तप करने के लिए, भयंकर तप किया, क्योंकि वो काशी भगवान अपना, काशी उनका स्थान है, तो उनके जो होते हैं वो उनके ही पार्षद होते हैं। खूब तप करके भगवान तो आशुतोष से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले बेटा क्या चाहिए? बोले वही चाहिए, इसलिए करता हूँ। तो भगवान ने उनको कपट, बोले ठीक है, मैं तुझे ये उपाय बताता हूँ, इसे उपचार करो, इस कृत्या के रूप में जाओ तो किसी को चाहो जो ब्राह्मण्य नहीं है उनको ध्वंस कर देगा। भगवान से बढ़कर पूर्ण ब्राह्मण्य है, ब्राह्मण से वह कौन हो सकता है? ये मैंने बोल करके उनको बोली में ऐसे समझा दी, वो समझ नहीं पाया। वो बेचारा पूरी इतने बड़ा उपचार किया, सब कुछ किया, पूरी रंग करके शक्ति प्राप्त करके गया और जा करके खुद मर के आया। ये है। और चित्रकेतु महाराज का नाम सुने होंगे। चित्रकेतु ने नारद जी से मंत्र प्राप्त करके भगवान शंकरषण के भजन किया, शंकरषण के भक्त हुआ थे। भगवान शंकरषण के अनन्य भक्त चित्रकेतु महाराज विद्याधर पद प्राप्त कर गए, उपदेव बन गए। तो शंकरषण के अनुयायी शिव जी भी हैं, वो भी हमेशा शंकरषण को ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। तो चित्रकेतु महाराज तो शंकरषण की कृपा से 7 दिन में शंकरषण के दर्शन हो गया। इतने कठोर तप की, ओनली इन 1 वीक
सप्त दिवस में उनको दर्शन हुआ, चले गए विद्याधर रूप धारण करके सेलेस्टियल एरोप्लेन में, एक आकाश ऐसे बिना पेट्रोल में बिना पायलट में एरोप्लेन चले, उसमें घूमते हैं, घूमते 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 वहाँ पहुँच गए जहाँ शिव पार्वती बैठे हैं हिमालय, उनके स्थान पर कैलाश पहुँचे। तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठ कर के कथा सुनते थे, वो कथावाचक भगवान शंकर कथा बोलते थे। भगवान शंकर चाहे कहीं बैठे, व्यासपीठ में बैठे, कहीं बैठे, पार्वती जी को गोद में बैठा रखते हैं। पार्वती देवी को अपने गोद में बैठा करके क्लास ले रहे थे, और क्लास में बड़े बड़े दिग्गज विद्वान ब्रह्मर्षि महर्षि लोग बैठे हुए थे। चित्रकेतु अपने लैंड कर देखे उनको, बोले ये कैसा बात है, अरे कोई ऐसे रिक्शा में जाता है तो अपने पत्नी के साथ में लेने थोड़ा शर्म लगता है उनको, ये क्लास में बैठे हैं, इतनी से वहाँ महावैरागी से बैठे हुए हैं, गोद में पार्वती लेकर बैठे हैं, क्लास दे रहे हैं। वो थोड़ा ऐसे हंस करके कमेंट कर दिए। तो भगवान शंकर परम वैष्णव परम भक्त, कोई ऐसे क्रिटिसाइज किया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो कुछ नहीं बोले। लेकिन देवी पार्वती गुस्सा हो गई, मेरे पति को ऐसे बोल रहा है, तुरंत गुस्सा हो गए। जितने बड़े बड़े महर्षि बैठे थे उनको भी फर्क नहीं पड़ा, शिव जी वाचक हैं व्यास में बैठे, उनको नहीं फर्क पड़ा उनके कमेंट सुन करके। लेकिन देवी रुष्ट हो गई, रुष्ट हो करके सभी के सामने, बताओ कोई कथा बोल रहा है सबके सम्मान पर, तो उनको इस प्रकार के कमेंट करके बोलना क्या है, ऐसे लेकर बैठे, शर्म नहीं आता? कितनी बड़ी क्रिटिसिज्म है, कितनी बड़ी ऑफेंडिंग है, इंसल्ट है। लेकिन इसको सुन करके कुछ नहीं फर्क पड़ा उनका, इतने अमानी है, मान चाहिए नहीं, अपमान कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने भगवत मग्न रहते हैं, कोई कुछ मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता हूँ। लेकिन देवी बैठी थी, वो बोले मेरे पति को ऐसा कह रहा है, नहीं जानता। तो चित्रकेतु को अभिशाप दे दी देवी पार्वती ने, बोले तुम मूर्ख, ऐसे कहता है मेरे पति को नहीं जानता, हाँ तुम आ गया उनको सुधारने के लिए। सारे दुनिया के जितने बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि महर्षि उनसे सुन रहे हैं, आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तुम आ गया उनको सुधारने के लिए। जो जगतगुरु को, जगतगुरु जो हैं वास्तविक, उनको सुधारने के लिए तुम आ गए, तुम असुर बन जा। इस प्रकार अभिशाप दे दिए चित्रकेतु को माता पार्वती ने। सभी के सामने, शिव जी के सामने चित्रकेतु उठ करके हाथ जोड़ के बोले देवी थैंक यू, धन्यवाद है आपके, नो प्रॉब्लम, असुरी बनना है ना, बनता हूँ। देवी पार्वती आश्चर्य हो, साथ दिया, कोई उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो गाली सुनकर कुछ नहीं बोलते, फिर उनको अभिशाप दे दिया, उनको भी कुछ नहीं बोलता, बोलते थैंक यू, असुर बनना। तो फिर अपने पति को देखे, बोले ये क्या है, मैं अभिशाप दे दिया, बोलते थैंक यू। तब भगवान शंकर देवी को डांटे, बोले तुम नहीं जानते हो, यही है हरि भक्तों के प्रभाव। जो वास्तविक हरि के भक्त हैं उनको नरक स्वर्ग एक ही बात है, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम असुर योनि में जाए या देव योनि में जाए, हु कैर्स। आप हेमदस्ता जानते ना, मामदस्ता बोलते हैं हम लोग। तो मामदस्ता अगर कोटा में रहे जो काम में आएगा, और गोला वृंदावन जाएगा दूसरे काम में आ सकता है क्या? यही काम है ना। बोले कहीं भी रहे काम तो यही करना है। बोले तो असुर जन्म में जाओ हरे कृष्ण, देव जन्म में जाओ हरे कृष्ण, नरक में जाके हरे कृष्ण, स्वर्ग में हरे कृष्ण, करना तो यही हमको। तो हमको क्या फर्क पड़ता है, दूसरा कुछ तो करना ही नहीं हमको, है ना। तो इसलिए वो दे डोंट केयर, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और भगवान ने, शंकर ने कोई उनके ऊपर क्रोध नहीं प्रकट किए, छोल कपट नहीं किए, उनको सीधा इतने भरी स्वभाव उनको प्रशंसा किए। जो उनको अपमानित किया भरी सभा में, उनको इतने प्रशंसा किए। और देवी को डांटे और पति को डांटे, क्यों उनको ऐसा अपने अभिशाप दिया। और जो उनके अनन्य भक्त थे, उनके पिता से अमल से शैव भक्त थे, उनको छलवा कर मरवा दिया। जयद्रथ का नाम सुना होगा ना। जयद्रथ के पिताजी का नाम बृहद्रथ था। दोनों कट्टर शैवाइट्स थे। बृहद्रथ ने तप करते 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 एक पुत्र मांगे थे। इसी जयद्रथ को एक पुत्र जो
विजयी भव, ऐसे हुआ, बड़े ऐसे गुण मान कर मांगा था, और कोई उसका वध न कर सके। बोले ऐसे कैसे होगा ना, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, अगर कोई उसका वध करेगा मेरे पुत्र का, जो मेरे पुत्र का सर काट कर नीचे गिराएगा, नीचे गिरते ही उनका सर भ्रष्ट हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा। मेरे पुत्र का सर नीचे गिरेगा, जो नीचे गिराएगा ऐसा करे तो मर जाएगा तुरंत। ये वर मांगा था दशरथ ने। ये बात बाकी किसी को पता नहीं था, ना तो जयद्रथ को पता था, अपने बेटा को नहीं पता, तो केवल दशरथ को मालूम था। अब जयद्रथ ने जो भी खुद तपस्या किया था, उनको भी बड़ा इंसल्ट हुआ था द्रौपदी के केस में। वो भी खुद तपस्या किया, वो भी तपस्या कर बोला क्या शंकर जी, बोले क्या चाहिए तुझे ना, हमारे पापा के पापा सभी आपके फॉलोअर हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, मुझे आप नहीं दीजिए कि मैं पांडव को परास्त करना चाहता हूँ। शिव जी बोले देखो ये ऐसा मत करो, ठीक है, अर्जुन को छोड़ करके सारे पांडव को एक दिन तो परास्त कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट अर्जुन। बोला चलेगा। तो ये एक दिन चक्रव्यूह के दिन काम में आया था, अर्जुन थे नहीं, बाकी सबको हरा दिया। अभिमन्यु वध के दिन अर्जुन आए, प्रतिज्ञा किए जयद्रथ को कल शाम तक मरवाना है। और जयद्रथ को पूरा डिटेल नहीं कहना चाहता, मतलब जयद्रथ को जो वध कहे उन्होंने अर्जुन को प्रतिज्ञा किया था कि मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। अग्नि प्रवेश करते समय मैंने तो भगवान ने चक्र में ढांक दिए थे सूर्य भगवान को, बोले शाम हो गया, आओ अग्नि प्रवेश करो। दुर्योधन ने मंगाया, लकड़ी मंगाया, आग मंगाया, दुर्योधन को बोला आग लगाओ, अग्नि प्रयास करो, और क्या रात होगा, उनको क्यों परेशान करेंगे। आओ अर्जुन तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, दुखी होकर रो कर जा रहे थे। भगवान कहे अरे अर्जुन तू वीर है, गन साथ में लेकर जाओ, ऐसे थोड़ी अग्नि में घुसना है, तो तभी गांडी धारण करके जाओ, तो क्षत्रिय वीर हो, उसको लेकर जाओ, नारे लेकर जाओ, क्या है। जब तो वीर की तरह वीर गति प्राप्त करता है तो अपने वीर अस्त्र के साथ जाओ। वो अस्त्र पर से छोड़कर जा रहे थे अग्नि प्रवेश करने, भगवान को डांटो, है तो वीर हो, उस बात को समझना बहुत अच्छा बात कहे। हाँ क्षत्रिय अपने गांव को बिल्कुल लोड करके जाओ, बाण चढ़ा करके जाओ, सबके सामने वीर की तरह वीर गति प्राप्त करो। बाण चढ़ा करके गया, जैसे जाके अग्नि की परिक्रमा करने जा रहा था तो दुर्योधन बोला कि अरे अभी तो अर्जुन जा रहा हूँ, बहुत बाजा फजा बजाए कि अब आम सब अस्त्र धर के फायदा क्या है, थोड़ा हरिबोल करेंगे, ताली फाली बजाएंगे, अर्जुन तो मर ही रहा है। तो ऐसा करो जयद्रथ को बुला कर ले जाओ यार, कहीं छिपा कर रखे थे, ये भी थोड़ा देखे कि उनके सामने अर्जुन मर रहा है। जयद्रथ को बुला के ला के फ्रंट सीट में बैठा दिया, गैलरी फुल था स्टेडियम, फ्रंट सीट पर उनको बैठा दिया। अर्जुन देख रहा था, जल भूल जा रहा था, लेकिन क्या करेगा, अब बिल्कुल लोडेड राइफल लेकर जा रहा था, देख रहा था। भगवान इतनी जैसे दो परिक्रमा, तीसरा परिक्रमा कर रहा था, भगवान बोले पार्थ सावधान, क्या ना अभी देखो ऊपर देखो सूरज उग रहे हैं, हमारा तेरे सामने बैठा है। हाँ तो सामने ही था, लोडेड राइफल था, बिल्कुल उड़ा दिए उसको सीधा। ये सब कोई किसी के हाथ में था नहीं अस्त्र, सब तो ताली बजा निकलते, किसको पता था कि हटाते दिन हो जाएगा। तो उनका जयद्रथ का सर उड़ गया ऊपर में। भगवान बोले अर्जुन सावधान, उसको नीचे नहीं गिरने देना। अरे नीचे ना, नहीं आपको तो अस्त्रधारी हो, कुछ करो। कब तक ऊपर रखूं, जब तक उसको ऊपर रखते जाओ। कुरुक्षेत्र में उनका पापा बैठा हुआ है, उन्हीं के गोद में डाउनलोड करना उसको, धरती में ना उतरे। तो अर्जुन के युद्ध की कड़ा, अस्त्र कड़ा वहीं देखना। उसी दिन सभी लोग देखे थे चक्की से, उन्होंने वहीं से बाण मारते मारते ऊपर से उड़ाते बास्केटबॉल की तरह उड़ाते वहाँ से, वो तो कुरुक्षेत्र नजदीक था, वही कोने में समंत पंचक में बैठ के तब कर रहे थे, उन्हीं के गोद में लेकर के गिरा, उनके गोद में गिरा। और क्या गिरा, नीचे छोड़ दिए उनके पिताजी के भी, वही नीचे गिरा। वो बेचारे बैठे ध्यान क्या पड़ा देखते, उनके बेटा के सर वो छूट दिए नीचे तो गए। अपने वरदान अपने काम, ये शंकर जी ने कृपा करते हैं। अपने हेरिडिटरी, अपने पूरा पुश्तैनी जो उनके भक्त थे उनको इस प्रकार किए हैं। यीशु कहते हैं जो उनके खुद के कितने हैं ना, तो उनको इस प्रकार
कपट वरदान करते हैं। और जो उनको अपमानित करे, अगर वो विष्णु भक्त है, भले अपमानित करे भरी सभा में, भले कुछ भी कहे, लेकिन उनको प्रशंसा करते हैं। हरि भजन करने के लिए दक्ष पुत्र प्रजापति गण गए थे, भजन करने जा रहे थे। वो बोले नहीं थे कि शंकर का फ़ोन नंबर नहीं था उनके पास, कोई कांटेक्ट नहीं था। भगवान शंकर स्वयं वो सरोवर से, कच्छ में कौन सा सरोवर है वो, कच्छ के पास में है ना वो, नारायण सरोवर। नारायण सर से भगवान शंकर उठ करके प्रजापतियों के पास आए। बोले कहाँ जा रहे हैं? अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस किए। वो नहीं पहचानते थे। बोले सर आप कौन? बोले मैं भगवान शंकर हूँ। अपना आईडी दिखाए खुद। किस लिए आए हैं? आप हरि के भजन करना चाहते ना, इसीलिए मैं आया। तभी भागवत चतुर्थ स्कंद में लिखा है, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, बोले मैं बिना बुलाए उनका पास आता हूँ, बिना मांगे उनको वरदान देता हूँ, बिना चाहे उनको प्रसन्न होता हूँ। जो भगवान हरि के अनन्य भक्त होते हैं, उनके प्रति मेरा सदैव साथ रहता है, मैं उनके साथ होता हूँ। वहाँ खुद कहें, और बात हम देखते भी हैं, जो उनके सेवक है उनको ही सेवक, लेकिन जो विष्णु भक्त है उनको सपोर्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं, कितने भी गड़बड़ करने से उनको प्रशंसा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, नहीं करते। तो स्वयं कहते हैं कि अगर वही प्रजापति गण को उन्होंने बोले, उनकी मंत्र दिए, खुद मंत्र बोले यही मंत्र जप करो, इस प्रकार विधि से करो, भगवान प्राप्त होंगे। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो भगवान शंकर की यही वास्तविक कृपा है कि जो भगवान हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, हरि शरण लेना चाहते हैं, बिल्कुल मदद करते हैं। आप लोग जूनागढ़ का नाम सुने होंगे, एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त है, उनका नाम है नरसिंह मेहता, नाम सुने होंगे। एक सत्य घटना उनके बारे में, जो नरसिंह जी बड़े सेठ के पुत्र थे, आप सुने होंगे उनके जीवनी में। बचपन से ही महावैरागी संत थे, क्योंकि हरि के प्रति आसक्त था। सांवरिया सेठ उनके इष्ट थे। तो काम धाम में, पढ़ाई लिखाई में, घर के काम में कोई रुचि नहीं था। तो घर में कोई पसंद नहीं करते थे। पिताजी के यहाँ छोटा लड़का, पिताजी माताजी चले जाने के बाद में बड़े भाई उनको निकाल दिया घर से, जा तो धंधा पानी व्यापार वाला काम नहीं मिलता, जब वो चले गए। अपने पत्नी अपने पुत्रों को, संतान को लेकर के, बेटी बेटा को लेकर चले गए। पेड़ के नीचे जाकर कुटिया बना कर रहने लगे। वे क्या करते थे, घर पर कोई चिंता नहीं था। इस प्रकार इसे एक समय आया, भिक्षा भी नहीं मिला, बिल्कुल दोनों पुत्र पुत्री रोने लगे तड़प कर भूख में। उनका पत्नी बोले आप क्या कर रहे हो, इधर सत्संग में चले जाते हो, इधर से कुछ तो करो, हम कितना दिन भूखे, बेटे मर जाएंगे, संतान मर जाएंगे, कुछ तो करो। बहुत गाली दिए। तो नरसिंह जी बोले मैं क्या करूं, मेरा तो केवल वही भजन करता हूं, कथा सुनता हूं, मुझे ये कहता है। तो गए, बोले आज तो कुछ देता हूं। ये टाउन बाजार से जाकर भिक्षा करना मेरे से तो होता ही नहीं, मैं जाता हूं प्रभु कुछ करे। तो जंगल में गए, जा करके उनको पता नहीं था शिव बंदी नहीं पता था। जंगल में जा करके, जूनागढ़ में जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर था, बारिश हो रहा था, वहीं बैठ गए। बैठ करके भगवान को भजन किया। तो भगवत भक्त थे ही, भगवान स्मरण के भजन के। एक रात बीता, 2 रात बीता। पार्वती जी ने भगवान शंकर को बोले आप क्या कर रहे हैं, आपके घर के सामने एक बैठ करके भजन कर रहा है, अन्न खाया पिया नहीं है, 2 रात्र बीत गया आकर के, आप कुछ, आप तो आशुतोष है, आप कैसे उनके पास नहीं जाते। भगवान शंकर बोले देवी मुझे पता है, ये तो मेरा पास नहीं आया। अरे आपके घर के सामने, आपके घर के सामने अगर मर जाएगा तो आपका नाम होगा ना नहीं केस। तो बोले इसलिए तो मैं उसको नहीं देता हूँ क्योंकि वो लगा नहीं मेरे से। अगर मेरा होता तो मैं दे देकर उसको बहुत कहता जाओ, अगर ठग दिया होता जाता, लेकिन मैं उसके साथ सलाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पार्टी के लोग नहीं हैं, ये तो असली पार्टी का है। तो भजन कर रहा है ना, रे कुछ मांगने का आरती ना मैं चाहता हूँ, लेकिन वो जो चाहता है मैं अगर दूंगा तो वो लोग ना नहीं आप ऐसे कह रहे हैं, वो भूखे बैठा है, उनके परिवार भूखे बैठते हैं, आप ऐसे क्यों कहते हैं, चलिए ना आप विश्वास में चलो मेरे साथ में। तो तीसरा दिन हर पार्वती
दोनों प्रकट हुए उनके सामने और अपने इंट्रोडक्शन दिए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि बोले हमारा ये स्थान है मंदिर, आप हमारे घर के सामने इतने कठिन तक हम आए हैं, कुछ जो चाहिए इच्छा पूर्ण करो, जो चाहिए आप मांगो हम पूर्ण कर देंगे। पार्वती जी इंग्लिश कर रहे थे, हाँ जो चाहिए देना, हाँ अवश्य देना, मन इच्छा पर मांगो। दोनों खड़े होकर उनको ब्लैंक चेक दिए और नरसिंह बताए दोनों देखे, प्रणाम किए, बोले मैं क्या मांगूं, मैं तो मूर्ख का ज्ञानी हूँ, मैं क्या जानता हूँ क्या करने से मेरा कल्याण होगा, मुझे पता नहीं, ना मैं भविष्य जानता हूँ ना अतीत जानता हूँ, क्या करने से सच्चे में मेरा भलाई होगा ये तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए आप जब कहते हैं कि आप स्वयं भगवान शंकर है और पार्वती है, तो आप ईश्वर ठाकुरानी है, आप ही जानते हैं मेरे के, आप ही खुद अपने ओर से कर लीजिए। भगवान पार्वती बोले देखा, इसलिए मैं बोलता था ना मैं उसे नहीं जाऊंगा, ये ऐसा तैसा नहीं है, क्योंकि हरि के पार्टी के लोग ये इसे कुछ मांग ले, मुझे ये दे दो, इसी पार्टी के लोग नहीं है। पार्वती को हैरान हो गई, अरे 3 दिन से भूखा बैठा है, खाना ही नहीं मांग रहा, घर के लिए कुछ नहीं मांग रहा है। बोले मैं जानता था वो मांगेगा नहीं, और उसका जो मांग है मेरे बस की बात नहीं। ना रे आप ईश्वर है, कुछ करो ना, वो तो फंसा दिया मुझे, अब पता नहीं क्या करेगा। शिव जी बड़ा नाराज थे उनके ऊपर, देवी के ऊपर, ले आया अभी क्या करूं। अब वो बोलते हैं कि बोले अरे क्या बोलो, नहीं कौन सा, नहीं जो हमारा आत्यंतिक कल्याण, जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण जीव के लिए है वही आप दीजिए, मुझे तो पता नहीं, वही आप दीजिए। शंकर जी ने फंस गए, बोले जीव के आत्यंतिक कल्याण ना धन में होता है, ना रत्न में होता है, ना स्वर्ग में होता है, ना कुछ में होता नहीं, राजपद से देवपद से इंद्रपद कुछ होता ही नहीं। जीव के आत्यंतिक कल्याण है हरि विला में प्रवेश, यही है उसके, फिर उससे सर्वश्रेष्ठ स्थिति वही है भगवत लीला में प्रवेश होना, नित्य लीला प्रविष्ट हो जाना, वही करा दीजिए मुझे, और क्या है, फिर रोटी फूटी खा करके प्रार्थना करो। अब शंकर जी बोले क्या मतलब ये मांग रहा है, मैं क्या करूं। आप तो बोले नहीं आप कीजिए, आप प्रॉमिस किए कीजिए, मेरा मन तो मनोविष्ट पूर्ण करने के लिए आप वरदान दिए, वो कीजिए। शंकर जी बोले मैं खुद ही फंसा हूँ, क्या करूं। तो नरसिंह जी लेकर बोले अब क्या करो, चलो वृंदावन। वृंदावन गए। पार्वती बोले तुम रखूँ लेकर आता हूँ, ढूंढता हूँ क्या करे, आत्यंतिक कल्याण जो है मुझे पता है, मैं भी निवृत्त कर नहीं पाया, लेकिन वो पीछे पड़ गया, अब देखते हैं ट्रायल करते हैं। तो उनको नरसिंह जी को ले करके भगवान शंकर वृंदावन गए। वृंदावन में भगवान के रास में प्रवेश करना था, भगवान शंकर स्वयं ने प्रवेश किए, और उनके लिए भगवान जाकर के ट्रायल बहुत प्रयास किए, कई सखियों के साथ कंसल्ट किए, कुछ किए। तो वृंदावन देवी ने कहे कि ऐसे तो आप प्रवेश नहीं कर सकते, आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। बोले यहाँ राधा रानी की मानव सरोवर है, वहाँ जा कर के आप डुबकी लगाइए तो आपके फीमेल बॉडी हो जाएगा, गोपी हो जाएंगे, आप गोपी हो जाएंगे, उस रूप में आप आइए। और तो उनके साथ ये हमारा असिस्टेंट उनको साथ ले जाइए। तो दोनों जा करके शिव जी कृपा से गोपी बन करके भगवान के नित्य रास में प्रवेश किए। तभी भगवान ने गोपीश्वर बन करके हैं वृंदावन में। भगवान शंकर है लेकिन गोपी रूप में है, उनका डेली रात को गोपी वेश होता है, दिन में शंकर वेश होता है, गोपीश्वर भगवान। तो यहाँ तक ले करके उनको करा कर प्रतिष्ठा करा के लेकर आए, सुबह फिर वापस लेकर आए उनको। तो कृत्य हो लोग ना वैसा हो गया। जब वही जो भगवान हरि के भक्त हैं तो उनको भगवान शंकर यहाँ तक करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनका क्या स्थिति है। और जो उनको मांगने वाले होता, और एक भक्त हैं उनको खूब भजन किया था, नाम सुनते प्रकाश शुरू करके। हाँ, वो परीक्षित महाराज ने पूछे सुखदेव गोस्वामी को, बोले गुरुजी अब तक आप जितने सुनाए मैं सुन करके देखता हूँ भगवान शंकर महावैरागी है, कुछ भी नहीं, चेकबुक तो है ही नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं, नया पैसा नहीं रखते हैं, ना कपड़ा में तो कुछ नहीं है। और उनको जो भजते हैं सब माले माल, सब करोड़पति बिलियनर होते हैं। और जो लक्ष्मी के पति हैं उनको जो भजते हैं बोलते भिखारी। ये क्या भाई, जिनके पास जो है वही देता है।
और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बोलते बड़े, जिनके पास सब है वो बोलते हैं उल्टा। ये तो यहाँ किसे उल्टा होता है, ये समझ में नहीं, समझ रहे ना, है ना, नहीं सोचिए। ये परीक्षित महाराज ने पूछे जो ये क्या कारण है, ये संसार में हम देखते हैं जो भगवान नारायण के सब होते वो बेचारे डाउन टू अर्थ होते हैं, और जो महावैरागी कुछ भी नहीं है, जिनके अकाउंट नहीं खाता नहीं खोला, और उनको जो फॉलोअर होते हैं सब बड़े बड़े पार्टी होते हैं। इससे क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी ने एक कथा कहे थे, तभी भागवत में ये रिकॉर्डेड है वो कथा, बृकासुर की कथा, कि कैसे भगवान हरि ही स्वयं गुणातीत है और बाकी सब गुण के अधीन ही जो दे सकते हैं, लेकिन हरि इस देते नहीं, क्योंकि ये सब गुण के अंदर इसे क्यों लेंगे, हरि तो केवल कल्याणकारी। तो एक असुर था बृकासुर, आपने कथा तो सुने होंगे, भागवत में है ये अंतिम चैप्टर में। बृकासुर ने वो भी इंजीनियरिंग किया था, ग्रेजुएट था, लेकिन उनको जॉब करने की इच्छा नहीं था। बोला जॉब करके क्या बेकार है, मिलता क्या, कुछ नहीं। बोले बड़ा बनना है, इसमें तो नौकरी है क्या। तो कुछ लोग कंसल्ट में जॉब नहीं करना है, क्या करो, तो बिजनेस करो। बिजनेस है कब होगा नहीं होगा कोई भरोसा थोड़ी है, अगर कोविड सीजन आ जाए तो घर कुछ भी ना, तो क्या तो नेतागिरी करो। बोले वो भी गैमलिंग है, अगर आया तो हुआ, कोई पता नहीं 5 साल में सरकार चले ना चले, ये भी ठीक ठाक नहीं। ये नहीं, बिजनेस नहीं करेगा, नेतागिरी भी नहीं करेगा, जॉब भी नहीं करेगा ना, मैं बहुत कम समय बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और क्या है किसी समझ ना, तो ये तीन तो नहीं, और कोई तो उपाय दिखता नहीं। तो गूगल में सर्च मारा, उसमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो इतने में नारद जी मिल गए उनको। वो जानता है नारद जी, वो तो इंटरप्लानेटरी ट्रैवलर है, उनको सब पता है। तो नारद जी कैन यू हेल्प मी, बताओ ना, ऐसे मेरा है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं बहुत कम समय बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। नारद बोले ये क्या बड़ी बात है, सब जानते ना क्या। बोले आपको असुर परिवार में जितने आपके दादे परदादे नाना परनाना सब हुए, सब किए ना क्या, तपो बड़ा महाबड़ा तपस्या करके ही प्राप्त होता है, इसे पढ़े लिखे कि जिम खाना जाके नहीं होता। तप करके बल जो प्राप्त होता है वही असली बल होता है, तपो बल महाबल। अच्छा मैं तपस्या करने को तैयार हूँ, बताइए किस में तपस्या करूँ, क्या प्रोसेस थोड़ा बता दो ना। अरे बाकी क्यों टाइम खराब कर तपस्या में, बहुत जल्दी जो प्रसन्न हो जाते हैं वर देने वाले हैं, अवधर दानी, यही तो शंकर जी। अच्छा हाँ मैं सुना तो हूँ। और 1 लोटा पानी में ही खुश हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा पानी बेटा क्या चाहिए बोलो, 1 लोटे पर, और ज़्यादा कुछ करो तो ऐसे दानी है तो उनके पास जाओ। बोले बताओ कहाँ मिलेंगे। बोले देखो अभी तो जा करके यहाँ बैठे हैं अपने हिमालय में, वो केदारगिरी में यहाँ बैठे हैं। तो असुर था, अपना फ्लाइट था, अपना हेलीकॉप्टर चला गया फटाफट सीधा नारद जी को मंत्र भी दे दिया, पंचाक्षर मंत्र दे दिया उनको, श्री पंचाक्षर। अब जा करके सीधा केदार खंड में पहुंचा। इतने हठी तपस्वी था वो असुर ने, हम लोग तो एक सोमवार मंगलवार करके हाँ शाम तक हाल खराब हो जाता है, लेकिन उन्होंने इतने हठी था, वहाँ पहुँच करके आसन लगाकर, बर्फीला चोटी था बर्फ, उसमें बैठ करके बिल्कुल जम करके पंचाक्षर मंत्र तप किया भगवान के सामने, शंकर के सामने। शाम तक जब किया, शंकर जी बोले जल्दी हो जाएगा, हो क्यों क्या, जल्दी होना चाहिए प्रसन्न। तब उन्होंने सोचा कि नारद जी ने बोल दिए, लेकिन मुझे पता है देवता लोग सब कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ता ना प्रसन्न करने के लिए, और देवता लोगों को तो दूसरे खाते हैं, सब अग्निमुख है, यज्ञ में हवन में खाते हैं, हवन में देने से देवता प्राप्त करते हैं। तो बिना हवन के कुछ खिलाएं पिलाएं तो इसे थोड़ी तपस्या में काम चलेगा, देवता है तो सही। तो हवन करने के लिए जंगल तो था ही, सूखा लकड़ी ले आया कुछ काट करके, उनका पास शस्त्र था, सूखा लकड़ी ले आया, कुछ यहाँ से जुगाड़ यंत्र करके गड्ढा बना दिया, जगह कुंड बना दिया, माचिस घिस करके आग जला लिया, लेकिन घी नहीं था। और यज्ञ बिना घी में कैसे हो,
बोला अब घी लाने के लिए कहाँ जाऊँ, डेहराडून या हरिद्वार, कहाँ जाऊँ, कितने बिक रहा हूँ, टाइम क्या करूँ। अब तब आपने भी देखा, अभी देखा कि इतने मोटा तगड़ा था, खूब चर्बी था शरीर में उसका। बोला कोई बात नहीं, इतने से चर्बी तक घी तो चर्बी होता है और क्या। तो आपने जो अस्त्र था, एक आधा किलो के 1 किलो काटा, शरीर से काट करके आग जलाकर उसी में सुहा किया अपने शरीर से, अपने अस्त्र से, बिना एनेस्थीसिया में काट लिया। तो 2.5 किलो काट कर चढ़ाया उसको। अगर हमारा शरीर में कोई 2 इंच का कांटा घुस जाए, है ना, नहीं कि 250 ग्राम मांस कभी उठ जाए शरीर से, सीधा ICU, है ना, और एक दूसरा लेकिन उन्होंने बिना एनेस्थीसिया में, बिना OT में जा करके अपने हाथ से बैठे बैठे काटा और काट करके सुहा किया स्वयं। और इतनी ब्लीडिंग हो रहा है, उसको डोंट केयर, इतने। और उसमें भजन किया। दूसरे दिन केदार गंगा में स्नान किया, उस घाव के साथ आके बैठा, फिर तप किया, फिर हवन के समय फिर अस्त्र उठा, फिर काटा 1.5-2 किलो। वीकेंड तक तो शरीर में कुछ टुकड़ा बचा ही नहीं था, मांस पूरा काट चुका था, काट कर चढ़ा चुका था। आप बोलेंगे कि शरीर के सारे मांस सब काट दिया था, ब्लड सब निकल गया था, तो बचना कैसे? क्योंकि पंचाक्षर मंत्र जब कर रहा था, उसके प्रभाव से हड्डी में भी बैठा हुआ था। उसका तो प्रताप है ना भाई, केदार खंड स्थान है और शिव पंचाक्षर मंत्र जप रहा है, तो उसके प्रभाव से वो मर नहीं रहा था। शरीर के सारे रक्त चर्बी मांस काट कर हम चढ़ा दिया। तो 7वां दिन तभी शिव जी प्रकट नहीं हो रहे थे। तो बोला था नारद जी, बोले जल्दी होंगे। तो 7वां दिन स्नान करके आया, बोला आज पूर्णाहुति करूँगा। सीधा जटा पकड़ा, तलवार उठा, बोला गला काटूंगा। अपने हाथ से गला काट रहा था। हम लोग कर पाएंगे? बाप रे, सोच ही नहीं सकते, करेंगे क्या। आपने छोटी पकड़ करके हाथ में तलवार चला, गला काट कर चढ़ाऊंगा, उसे सुहा करूंगा। पार्वती को सहन नहीं हुआ। बोले आप क्या इतने बड़े बदनाम होने वाले जा रहे हैं, आपके घर के सामने मर रहे हो, सब काट पीट कर चढ़ा दिया, अभी गले काटना पड़े, आप कुछ कर नहीं रहे। भगवान शंकर बोले ये मूर्ख है, मैं थोड़ी बोला था मुझे मांस काट कर चढ़ाओ। नारद जी ने बोले थे भाई 1 लोटा पानी चढ़ाने से खुश होंगे, पानी नहीं दे रहा है। हम तो शाकाहारी है, हम थोड़ी चढ़ा रहे ला करके, जाऊँ क्या उसके पास ना। अरे जो भी हो, आपके मंत्र जप कर रहा है आपके घर के सामने और मर जाएगा तो आपको बदनाम होगा आपके। तो फिर शिव जी बोले चलो, पार्वती साथ में ही आए, दोनों शिव पार्वती उनके साथ प्रकट हुए। शिव जी ने देखे बिल्कुल गलत है, तो पार्वती कहने पर शिव जी तुरंत जाकर उनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर उनके हाथ को पकड़े, बोले अरे रुको रुको रुको, मरो मत, गला काटो मत। हाथ पकड़ करके उनके अस्त्र छीन कर फेंक दिए। उन्होंने देखा, बोले मैं देखा तो अद्भुत भगवान शंकर के रूप है, भगवान रूप है, भगवत रूप है। देख करके बिल्कुल शांत भगवान, साक्षात दर्शन का, दर्शन नहीं स्पर्श ही पाया, हाथ पकड़े उनके, दर्शन और स्पर्शन भगवान के पाया। पा करके इतने कृतार्थ हुआ। तो भगवान बोले लेट मत करो, क्या चाहिए बोलो, क्यों गला काट रहा था, जो इच्छा मांगो। तो तब तक तो वो देख रहा था, अपने शरीर को देखा, बिल्कुल भगवान के दर्श स्पर्श पा करके शरीर बिल्कुल चमचमाचम नया शरीर हो चुका था, क्योंकि तो विफल नहीं होगा। भगवान शंकर के दर्शन स्पर्शन से शरीर बिल्कुल फिट शरीर, देवताओं के शरीर हो चुका। अब देखा कि बोला कुछ नहीं किया, अपने आप शरीर बिल्कुल फिट, काम बनने वाला है। खुश हो गया, खुश होकर के देखा बिल्कुल फिट बड़ी हो गया। तो देखा कि भगवान तो खड़े थे, उनके पास में पार्वती जी खड़ी थी पास, उनको देखा, नज़र पड़ गया, भूल गया प्रोजेक्ट फाइल। किसी के लिए काम कर रहा था, भूल गया, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, भूल, याद ही नहीं है। आप तो देख कर पार्वती की सब भूल गया। अब शंकर जी बोले जल्दी करो, मुझे जाना है, जल्दी करो, क्या चाहिए। और वो तो देख रहा है उधर, अरे
इधर क्या देख रहा है, जल्दी बोलो क्या चाहिए तुझे। अब तो मुझे याद नहीं आ रहा था, अब यही याद किया, केवल इसी मन में विचार आया कि इतने सुंदर मुझे शरीर प्राप्त हुआ, अब ये इतने सुंदर स्त्री है, ये पागल की तरह थे, उनके लिए थोड़ी उनको हम लेना चाहिए, ये तो हमारे साथ रहना चाहिए, ये क्या। ये देखिए अब उनके ये मन में विचार चल रहा था। शंकर जी बोल रहे हैं कि भाई जल्दी क्या इच्छा मन इच्छा पालन करो। रोज सोच रहा था कि हम दोनों पुरुष एक ही स्त्री है, अगर ये आउट हो जाए तो फिर हमारे साथ है ही। तो ये अपना आ गया वरदान मांगने के लिए, तो बोला ऐसे कैसे आउट करूं। वही सोच रहा था शंकर जी बाबा जल्दी करो। तो एक अद्भुत वर मांगा, बोले हे शंकर जी सचमुच कृपा मुझे करने के लिए आए हैं, दरस परस दें तो मुझे ऐसा एक वरदान दीजिए जिसके सर में हाथ रखूं और सर उनका भ्रष्ट हो जाए, फट जाए, तुरंत मर जाए। और वो सोच रहा था मेरे सामने तो खड़ा है, हाथ में मर जाएंगे, फिर मैं बाग देख लेके जाऊँ, और बाकी के भूल गया। शंकर जी को पढ़ी नहीं, बोले जानते हैं अपने पार्टी के लोग सब ऐसे ही होते हैं और सब ऐसे ही होते हैं, उनको क्या भूत प्रेत क्या तो होते ही सब, और क्या। तो बोले तथास्तु, ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ा सोचे, बोले ये क्या वर मांगता है जिसके सर में हाथ रखा मर जाए, इसमें क्या मिलेगा उसको। लेकिन फिर सोचे हमारे लोग तो सब ऐसे ही होते हैं, उनको क्या सोचे। बोले ठीक है जाने दो, हाँ तथास्तु कर दिए। जैसे तथास्तु के तुरंत हाथ उठाया। शंकर जी बोले हैंडशेक करने के लिए हाथ उठाना ना, क्या थैंक यू करने के लिए, वेल डन। लेकिन ये शंकर जी हाथ उठाते, बोले नहीं ऊपर उठाते। बोले ये क्या कर रहे हैं ना आप सर में, अरे अभी तो वरदान ने इसी के लिए तो वर मांगा था, आप आउट करेंगे तो मैडम लेके जाऊंगा। शंकर जी बोले हाय हाय भला चला मिला तुझे। बहादुर जी बोले देखा मैं तो नहीं आ रहा था, आप ही ने इंडस कर रहा था, देख कैसा हुआ। अब आगे क्या हुआ क्या बताऊं। अब सुनेंगे मतलब एक विचार की बात है। उन्होंने 7 दिन तक बिल्कुल निष्ठुर भाव से अपने शरीर को काट काट करके इतने प्रचंड तपस्या किया, हम तो स्वप्न में सोच नहीं सकते इतने कठिन तप के बाद। मंत्र जप किया, हवन किया, तप किया, और उसका प्रभाव से शरीर बचा, दिव्य शरीर प्राप्त किया, भगवान के दरस परस भी पाए। ऐसा नहीं कि वे कर गए, लेकिन इतने सब करने के बाद वे क्या हुआ, हृदय में जो कचड़ा अशुद्धि, इसमें रंच भर भी फर्क नहीं आया। वही पाप विचार वासना से 1% भी बदलाव नहीं आया, एक कठोर तप से कुछ। लेकिन मैं कहता हूँ एक दिन भले फलाहार करके तब एकादशी कर दो, परसों दिन है, फिर देखना द्वादशी के आपके विचार में कितने फर्क आ जाता है, आपके भावना में कितने फर्क आता है। ये है त्रिगुणातीत, ये है हरि के वासर के, हरि व्रत के प्रभाव। और शंकर जी उसको जानते हैं, क्योंकि उनके उपास्य तो वही है, वही है, वो जानते हैं। लेकिन वो जानते हैं मेरे पार्टी वाले सब व्रत उनकी क्या करें, लेकिन जो हरि के प्रति सच्चे कृष्ण रूप शंकर जी उनके साथ में हमेशा रहते हैं। और शंकर जी की कृपा से ही आज जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं सब शंकर जी की कृपा से ही बने। बिना भगवान शंकर की सहायता उनकी कृपा से कोई भगवान हरि के अनन्य भक्त होया नहीं कि हो सकता। अगर सचमुच शंकर जी की कृपा चाहते हैं तो शंकर जी की सचमुच कृपा जो है ये भगवान विष्णु की भक्ति देता है, भक्ति कराता है, हाथ पकड़ कर कराता है, सैकड़ों प्रमाण उसका मिलता है। लेकिन जो इसके अंदर नहीं है तो उनको छलावा कर देते हैं। असली कृपा तो फिर उनको देते हैं जो हरि शरणा में जाते हैं, हरि शरणा में होते हैं। इसलिए अपने पत्नी को बोले ये हुआ कि कुछ नहीं, सब झूठा है, सपना, एक ही यही है जो मैं भी कर रहा हूँ, तो आप भी चाहे तो करो। तो ये वास्तविक शंकर के भगवान की इच्छा, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो यही करो, प्रसन्न होते हैं। और वो कृपा करते हैं, सहायता करते हैं तो भी यही कराते हैं। उसको ना करें दूसरे में जाने से वो सुनते नहीं, देखने को जाओ पड़ी नहीं उनका, है ना। तो वास्तविक भगवान शंकर के अगर कृपा करना चाहते हैं, कृपा चाहते हैं तो उनको ही वरदान मांगो। हे गुरु जी, हे जगत गुरु, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, आप मेरा कल्याण सचमुच जानते हैं, जैसे होना चाहिए वही करवा दो। तो भी जानते हैं हमारा कल्याण क्या है। वो धक्का मार के बोल देंगे जाके हरे कृष्ण जब करो
हरिवासर करो, इसी में तेरा कल्याण, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा साथ में रहे। भगवान शंकर की जय। ओके, हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी कथा संबंधित या कोई भी प्रश्न है किसी को, किसी का कोई प्रश्न तो बेझिझक पूछ सकते हैं। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज से यहाँ पर हैं और महाराज से प्रश्न पूछने का अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, आध्यात्मिक जिज्ञासा, भक्ति से संबंधित, पूछ सकते हैं। कोई है जो पूछना चाहता है? किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा भगवान शंकर जब कीर्तन करते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता उनका वस्त्र उतर जाए, इतनी प्रसन्नता से कीर्तन करते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। भगवान तो सबके हृदय में होते हैं, वरना जब राहुल को गलत आइडिया आया वरना उसके बारे में भगवान को पता लग गया होगा, वरना उन्होंने पहले ही उसको रोक नहीं दिया। आपसे कंसल्ट नहीं किए थे शायद है ना? नहीं, भगवान ने सब पता है, वो जो किए उनकी भलाई के लिए किए, है ना? हाँ। कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो अभी 5-10 मिनट कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद फिर जो है सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, और प्रसाद जो है थोड़ी आपको जब प्रश्न है आपका पूछिए। माइक वहाँ तक नहीं आ पाएगा, आपको जोर से बोल सकते आगे हरिनाम सुनने से भय से कैसे भय और शोक कैसे दूर होता है? हरिनाम स्मरण से। स्मरण से दूर हो जाएगा। अगर ठीक से स्मरण करेंगे तो अपने आप दूर हो जाएगा। शोक मोह भय आपहा, केवल शोक मोह भय दोनों चला जाएगा, तीनों चला जाएगा, केवल है इसमें। पूछिए कभी। प्रभु जी, मेरी आवाज़ आ रही? बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम मानव जीवन में तो हम कर्म सिद्धांत में बंधे हुए होते हैं कि कर्म प्रभाव के अनुसार ही चलता है सब। क्या जो जानवर की योनि में होते हैं, तो गाय, कुत्ते वगैरह, क्या इनका भी कर्म प्रभाव चलता है? नहीं नहीं, इनका नहीं। कर्म केवल मनुष्य करता है, बाकी कोई नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कृष्णा इज ओमनीपोटेंट, मतलब यस। तो इन केस ऑफ डार्क लाइट इज एब्सेंट, तो माया के केस में कृष्णा कैसे हो सकते हैं, ये मेरे को जानना है। माया के केस में कृष्ण मतलब लाइट और डार्क का मैंने प्रभु बात की उसमें पढ़ा है कि यहाँ पर लाइट होती है वहाँ डार्क नहीं होता। करेक्ट। तो जब माया कैसे है फिर, जब कृष्णा ओमनीपोटेंट है तो माया क्यों है? अब जब लाइट जलता है ना, देखो हेलोजन लाइट, उसका पीछे क्या होता है? वो जो डार्क है ना, तो ऐसे ही है। कृष्णा इज ओमनीपोटेंट। हाँ, ओमनीपोटेंट। वो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट। तो फिर लाइट ही है ना, तो लाइट के बिना डार्कनेस का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सकता। वो ओमनीपोटेंस वाला। यस, तो ही इज देयर इन डार्कनेस, ही ओमनीपोटेंट है। क्योंकि लाइट नहीं होगा तो डार्कनेस भी नहीं हो सकता, लेकिन लाइट होगा तो डार्कनेस हो ही नहीं सकता। यही माया का परिचय है। माया वो है जिनका अपना स्थिति नहीं है, वो जड़ है, अपना परिचय नहीं दे सकता, भगवान के हेल्प से परिचय देगा, और भगवान जो रहेंगे वो भी हो नहीं सकता।
यही माया का डेफिनेशन है, वही है डार्क। माया वाले केस के अंदर वो ओमनीपोटेंस वाला थोड़ा एक्सेप्शन होता है क्या? हाँ, क्योंकि लाइट अगर ना होगा डार्क कैसे हो सकता? क्योंकि डार्क को समझाने के लिए लाइट को बताना पड़ेगा। डार्कनेस का परिचय है लाइट के अभाव। जो लाइट नहीं देखा वो डार्कनेस को कैसे पहचानेगा? आप लाइट को बिना देखे डार्कनेस को डार्क जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। तो फिर हुआ ना, तो भगवान को जान करके उनको जानना पड़ेगा। कोई जानना चाहता है माया को, भगवान बोले मुझे जानो फिर मैं बताऊंगा क्या। दिस वे इट इज ओमनीपोटेंट। यस, एक प्रश्न है, श्री कृष्ण भगवान जो सुप्रीम फोर्स, बट जैसे अलग अलग भगवान की पूजा करने की जब इच्छा होती है मन से, तो वो हमारे मन की पैदा की हुई इच्छा है या वो हरि कृपा है? आपकी इच्छा है, हर की भगवान तो दबा कर बोलते हैं माम मुझे पूछो, मुझे करो, मुझे करो। वो थोड़ी बोलते हैं सबको करो करके। हाँ, तो वो जैसे यदि मन में अपने आप से भाव आता है कि हाँ। कभी जैसे हम हनुमान जी की पूजा करें, कभी ऐसा भाव आता है कि शिव जी की पूजा करें, अपने आप से अंदर जो आता है, तो वो कृष्ण भगवान ने जो कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हाँ, तो उससे हमें क्या समझना चाहिए? चाहे तो उन्हें सब छोड़कर उनको पूजा करना चाहिए, समझना चाहिए। पर कुछ जैसे स्वतः ही हमारे मन से तो ये आपके पागलपन है, तो फंसेंगे उसमें। उनका बात नहीं मानेंगे तो आप फंसेंगे। बस साफ साफ बात है, यही है। ओके, कृपा नहीं है। कृपा कैसे होगा? उनकी बात नहीं मानते, कृपा करेंगे? है ना? तो बात मानो फिर करेंगे। हाँ जी, पुनर्जन्म के संदर्भ में क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, या जैसे जो क्या? जानवर योनि है मनुष्य का पुनर्जन्म? पुनर्जन्म के बारे में पूछना है? हाँ हाँ, अवश्य पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे नहीं होता? संसार कैसे चलेगा पुनर्जन्म के बगैर? मनुष्य योनि है, मनुष्य को तो कर्म के हिसाब से उसका पुनर्जन्म होगा। बिल्कुल। मनुष्य जोनि जो है यही कर्म जोनि है, लेकिन मनुष्य जोनि एक ऐसी जोनि है जहाँ से चारों ओर को दरवाज़ा खोला है। मनुष्य जोनि से आप पशु बन सकते, पक्षी बन सकते, असुर बन सकते, देवता बन सकते हैं, गंधर्व राक्षस बन सकते हैं, भगवान के धाम भी जा सकते हैं और मनुष्य भी बन सकते हैं। सबका दरवाज़ा खुला है, इसीलिए कर्म जोनि है। पशुओं का जैसे पशुओं की इवोल्यूशन थ्योरी है। पशु मरने के बाद उनका कर्म नहीं होता ना, वो बढ़ेंगे, फिर प्रमोशन लेंगे। यही प्रमोशन नहीं हो सकता, यही कर्म जोनि है। बाकी पशु पक्षी हुए ऊपर ऊपर उठ उठ के आएंगे, उनके डिग्रेडेशन नहीं होता, क्योंकि कर्म ही नहीं है उनका। कर्म नहीं तो कर्म हल्के भोगेंगे, वो प्रमोशन होकर आते हैं। और कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, मैं पता नहीं समझ पाया। कोई और शंका है किसके इस बारे में? यस, तो क्या होता है कि अभी जैसे जितना ज़्यादा ये भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ ना, तो दिक्कत आती है कि बस मैं बहुत झूठ पढ़ा रही हूँ। जैसे इवोल्यूशन थ्योरी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे लगता है मुझे सच बताऊँ, क्योंकि बहुत साइंटिस्ट मतलब जब रिलेट करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत गलत कर रही हूँ। मैं क्या करूँ इस चीज़ में? मैं बोल दिए कि हम गलत बोलने जा रहा हूँ, आप गलत नहीं। ये तो सबको पता है कि हम गलत शास्त्र में PhD भी करते हैं और गलत बोल करके उसकी याद करके लिखते भी हैं। इसे बोलो कि हम पैसा कमाने के लिए गलत करना पड़ता है। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हमारे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे क्लास अटेंड करते हैं, दिन में कुछ देर, आधा घंटा 1 घंटा, ये चैंटिंग करते हैं 2 घंटा, लेकिन और उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है उसको सुनने के लिए, लेकिन बाकी पूरे दिन मतलब माइंड का एक इंटरनल अपना डायलॉग चलता रहता है। तो कुछ भी देखा ना, तुम ये करो, तुम वो करो,
किसी ने भी जैसे बताया प्रभु जी मेरा प्रमोशन हो गया जॉब में, इमीडिएटली तुम भी कुछ मेहनत करो, क्या कर रहे हो बैठे बैठे। और किसी ने कुछ प्रसाद के बारे में सुना, क्या कर रहे हो जल्दी प्लेट लेके पहुंचो। तो वो स्पॉन्टेनियस माइंड अपना एक इंटरनल इंस्पेक्शन देता रहता है। और मतलब महाराज कैसे उसको, और 2-4 बार 10 बार उसको रिजेक्ट कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है नेचुरल है, बिकॉज मन मतलब बार बार बोल रहा है, मतलब महाराज कैसे उसको। भगवान भगवत गीता में कहे, समुद्र देखें आप लोग, राजस्थान वाले गए, इच्छाएं आता है, अगर जब टेक केयर नहीं करेंगे फिर जाएगा, लीन हो जाएगा, फिर आएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर आएगा, खत्म हो, ऐसे होता ही रहता है। तो हमको जो विद्वान पुरुष है, जैसे समुद्र में अनंत वर्षों से अनंत अनंत तरंग आता है, लेकिन समुद्र अपना लिमिट में रहता है, कभी सीमा पार नहीं करता। तो हमारे मन में ऐसे अनंत कामनाएं विचार आएंगे, हम उसको कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे, तो भी सब लीन होकर खत्म हो जाएगा। तो आप अगर उसको करने जाएंगे तो आप फंसोगे, बराबर है ना। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? अटैचमेंट कैसे कम कर सकते अटैचमेंट करना है ना नहीं करना है? नहीं प्रैक्टिस करो, ऐसा लगता है लास्ट में कि वो बढ़ रहा है। देखिए, माता जी ने पूछ रहे हैं कि अटैचमेंट तो आसक्ति मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं तो कहता हूँ आसक्ति करना है। हम तो यही शिक्षा देते हैं, आसक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति तो भगवान के प्रति आसक्ति ही है। भक्ति का असली अर्थ है भगवान को प्रति आसक्त हो जाना। हाँ, तो फिर तो आसक्ति होगा तब तो लगाएंगे ना। तो आपके पास आसक्ति होगा, उसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगाएगा, तो आसक्ति है ही नहीं, क्या लगाएंगे? करंट है ही नहीं, तो क्या काम आएगा? तो आसक्ति भरपूर होना चाहिए, तो लेकिन गलत जगह में लगा है, वहाँ से प्लग हटाकर इस प्लग में लगाना, बस। मोड़ना है केवल, तोड़ना कुछ नहीं, लेकिन होना चाहिए आसक्ति। आसक्ति ना हो तो भगवान में आसक्ति कैसे करें, नाम में आसक्ति कैसे करें, साधु में आसक्ति कैसे करें? अभी गलत चीज़ में लगा है, आपको गलत चीज़ से हटा करके उसी आसक्ति को सही जगह में लगा देना है, बस इतना ही करना है। ओके, तो आसक्ति के विरुद्ध में हड़ताल मत करो, करो कि मैं ये गलत जगह पर क्यों उसको डाला, यहाँ से हटाकर वहाँ डाला, बस इतना। यस, स्पिरिचुअल लाइफ में मटेरियल लाइफ कैसे मेंटेन करें? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जब भक्ति करते हैं, फैमिली सोसाइटी सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या भक्ति कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, जब कोशिश करते हैं फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। ये बहुत अच्छा बात है। माता जी पूछते हैं कि कैसे बैलेंस करें मटेरियल लाइफ पे स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में मटेरियल लाइफ, दोनों में दोनों बनता नहीं, एंटी मैटर है सब, स्पिरिट एंटी मैटर है ना, तो हम कैसे करें? तो देखिए, ये भगवान के उपदेश है। भक्ति में भगवान आपके हृदय में है ना, तो आपको दिखावा नहीं करना चाहिए। भक्ति अगर सच्चाई वो करने चाहते हो, आप जानो भगवान जानो आपके अंदर ही बैठे हैं, उसके लिए कोई बाहरी मोटा तिलक कंठी वहाँ ये सब की दिखावा में कोई ज़रूरत नहीं। किसी को पता भी नहीं चलेगा आप अंदर करें, क्योंकि प्रभु अंदर बैठे हैं, वो जानते हैं आपके हृदय को, आपकी इच्छा को जानते हैं। अगर आप करना चाहें, सच में आप कर रहे हैं क्या, वो समझ लेंगे। उसके लिए हमको दिखावा करना ज़रूरत नहीं। भगवान भी यही चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भक्ति तो क्या करते हैं भगवान जाने, हम जाने, लेकिन देखा हुआ संसार होता है, मैं भक्ति करती हूँ, भक्ति करता हूँ, ये चीटिंग करते हैं हम। बाहर में तो महाभक्त के स्वरूप, अंदर में काला अंगार है। भगवान तो जानते हैं ना, अंदर बैठे हैं, उनको पता है, उनको क्या छिपा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर में भले देखा हूँ कहीं के नहीं है, लेकिन अंदर में निभा रहना चाहिए, ये असली बात है। इसके लिए किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो झगड़ा कैसे होगा, है ना? नहीं, एक संस्कृत में कहते हैं, गंडुष जलमात्रेण सरफरी फरफरायते अगाध जल संचारी रोहित नैव गर्भिते। बोलते हैं, एक दो प्रकार के मछली होते हैं, मछली मोहित राजनंग मछली में जो राजा माछ, सबसे बड़ा रोही माछ इसको बोलते हैं। आप लोग तो मछली जानते नहीं होंगे कि नहीं, जो खाते हैं वो जानते हैं, बहुत बड़ा साइज, बड़ा। बोले वो अगाध जल में रहता है, पता ही नहीं चलेगा इधर कोई है कि नहीं, इतने रहेगा, अगाध पानी में रहता है। लेकिन एक और मछली होते हैं सरफरी, छोटी सी पैर होते हैं, उनको गंडू से मतलब इतने पानी में छोड़ दो, वो ऐसे पैर
उसका पूछ हिला करके एडवर्टाइज करेगा कि आई एम हियर, यस, पानी फड़काएगा, कुछ करेगा, पानी इतना है गंडूस मात्र, ये दिखाएगा। हाँ, हम लोग को इतना ही है, इतने में रह करके हमला करते हैं, हम भक्त हैं, ये है वो है, उठा करके डाल देंगे। लेकिन जो भक्त है पता ही नहीं चलेगा कि भक्त है क्या। है ना नहीं? तो आप भक्ति करते हैं तो आपके बाजू में जो रहते हैं उनको नहीं पता चलना चाहिए, केवल भगवान को पता चलना चाहिए। तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा तो समस्या ही नहीं, वो जानेंगे कैसे, है ना? चैतन्य महाप्रभु के पास रूप और सनातन गोस्वामी जो हमारे आचार्य थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए कई पत्र लिए। वो 500 साल पहले का घटना, तब ये स्मार्टफोन क्या, बटन फोन में नहीं था, पोस्टल डिपार्टमेंट में नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, गाड़ी घोड़ा कुछ था नहीं। लेकिन वो इतने बड़े पदवी में थे, गौड़ देश से एक घोड़ेसवार को पत्र लिख करके, पेपर पेन नहीं था, पत्र लिख करके भेजते थे। वो 15 दिन लगता था, पूरी जाता था और भगवान को देता था, वेट करता था कुछ रिप्लाई देंगे, कुछ रिप्लाई नहीं मिलता, वापस आता, कोई उत्तर नहीं मिला। महीना के बाद फिर भेजे, सैकड़ों बार भेजे, कंटिन्यूस एक जाता था आता था लेटर, लेकिन हाँ वो फिर भी अधैर्य नहीं होते थे, नहीं कुछ तो रिप्लाई देंगे। वर्षों के बाद एक रिप्लाई भेजे, वो कई सैकड़ों बार लेटर जाने, एक रिप्लाई भेजे, भगवान ने 2 लाइन लिखा था उसमें। वो इतने भगवान ने अपने लिख करके रहे भोज पत्र में, परम व्यसनिनी नारी कुशलः गृह कर्मसु। बस हम क्या कोई समझ नहीं पाए, लेकिन वो समझ गए भगवान क्या लिखे थे। भगवान लिखे थे क्योंकि वो मुस्लिम सरकार था, हुसैन शाह गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके पास लिखे कि जैसे परम व्यसनिनी नारी, परम व्यसनिनी नारी समझते हैं? परम व्यसनिनी नारी उनको कहते हैं, कोई स्त्री है जिनके विवाह हो चुका है किसी पुरुष के साथ, तो उनके साथ उनका अंतर जमता नहीं, उनका कोई और परमर समझते ना, और कोई उनके पुरुष है जिनके प्रति उनका संबंध है, और लेकिन विवाह उनके दूसरे से हो गया, तो उसको बोलते परम व्यसनी नहीं, उनका व्यसन दूसरे जगह, लेकिन यहाँ हो गया। तो वो जो सास के घर में रहेगा, पति घर, तो कुशलंग ऐसे घर के काम दाम करेगी, किसी को नहीं पता चलेगा, पति को नहीं, सास को, ननंद को, ससुर को, किसी को नहीं पता। बोले सो नाइस, इतनी बहू हमारा अच्छा है, इतने परफेक्टली टाइम पर सब काम करती है, लेकिन मन में चलती है अपॉर्चुनिटी मिलने से मैं वहाँ जाना, ऐसे ही मन में चलता रहे, लेकिन कोई नहीं जान पावे। और काम ऐसे एक्सपर्टली करना है कि सब प्रसन्न रहे। ये लिखे थे ये जो प्रधानमंत्री उनके भाई दादा समझ थे। क्यों हम तो समझ पाए क्यों लिखे थे? भगवान इसलिए लिखे कि देखो संसार में इस प्रकार रहना है कि संसारी लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो परवेशनरी किसी को पता चलने देगा, किसी को नहीं पता चलेगा, मन में उठने। लेकिन बाहर से काम संसार लोग क्या बढ़िया काम कर रहा है, कितने अच्छा है, वाह 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 करते रहेंगे, लेकिन क्या पता अंदर से क्या सोचती है। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त होगा तो संसार का इतना काम करे, संसार में बड़े प्रसन्न होंगे, वेरी नाइस, लेकिन वो हर सेकंड में अपॉर्चुनिटी ढूंढता होगा मेरे पास आने के लिए, क्योंकि असली पति तो मेरे साथ संबंध है ना, ये तो गलत पति है, उनके साथ नहीं जाना, ये सरकार के साथ नहीं, मेरे पास आना है। इतना बढ़िया काम करो, उनको पता ना चले, वो प्रशंसा करते रहे, लेकिन सुजोग मिलते ही भाग कर आ जाना, यही भगवान का उपदेश है, समझ। तो इसलिए घर में संसार में रहकर इतने एक्सपर्टली घर करना काम कीजिए कि सास ननंद पति को धास भी नहीं लगे कि भक्ति कर रहा है कि मस्ती कर रहा है ना? लेकिन अंदर से चल रहा होगा, चांस मिलते ही काम। हरे कृष्णा। समय हो गया है और 5 मिनट करो, कितना 5 मिनट महाराज जा रहे हैं, प्रसाद की व्यवस्था करो, लोट के जा रहे हैं, टाइम होगा ना। हरे कृष्णा। प्रसाद की सबके लिए व्यवस्था है, पास में जो हमारा स्कूल का जो सेंटर है वहाँ पे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद पाए बिना कोई मत जाइएगा, बारिश है इसलिए हम बाहर व्यवस्था नहीं किए हैं। पहले हम सोचे थे गार्डन में व्यवस्था करेंगे, किंतु बारिश की वजह से यहाँ नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट होगा। बस 100 मीटर दूर चल करके आप लोगों को जाना है प्रसाद लेने के लिए, लेकिन उससे पहले 5 मिनट कीर्तन करेंगे। तो जो कीर्तन में भाग लेना चाहता है कीर्तन में अटेंड कीजिए 5 मिनट के लिए, और बाकी जो भक्त अगर लेट हो रहे हैं तो उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है ऑलरेडी, वो कुछ वॉलेंटियर जाके प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए।
हाँ, प्रसाद टाइम जाए प्रसाद करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम